जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आप लोगों ने सुना था कि सनातन गोस्वामी ने प्रश्न किए थे श्री चैतन्य महाप्रभु से। प्रश्न थे के आमी केने अमाय जारा तापत्रय, मैं कौन हूँ और मुझे 3 प्रकार के कष्ट आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक कष्ट क्यों सता रहे। तो कौन हूँ मैं, सनातन गोस्वामी ने पूछा, लेकिन उनका उत्तर दे करके महाप्रभु उनसे ये नहीं कह रहे कि कौन हो तुम, अपितु सभी जीवों के स्वरूप के बारे में बोल रहे हैं। अर्थात सनातन गोस्वामी जी को माध्यम बना करके हम सभी को शिक्षा दे रहे हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। समझ में आ रहा है कि आमी मैं कौन हूं। तो उस पर महाप्रभु कह रहे हैं, मेरे सब लोग साथ में बोलिए, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, सूर्यांश किरण यैछे अग्नि ज्वाला चय, स्वाभाविक कृष्णेर 3 प्रकार शक्ति होय। तो देख लीजिए, संबंध ज्ञान हम चर्चा कर रहे थे, संबंध अभिधेय प्रयोजन, ये आपको सनातन शिक्षा में प्राप्त होगा। और यहां पे महाप्रभु संबंध ज्ञान दे रहे हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, जीव का स्वरूप है कि वह कृष्ण का नित्य दास है। थोड़ा स्वरूप और स्वभाव का अंतर समझ रहे हैं। स्वभाव वो हमारा जो हम बद्ध जीवन में हैं अनादिकाल से, तो बारंबार जो प्रकृति के गुणों का संग करते हैं उसकी छाप हमारे चित्त पे पड़ जाती है, तो वैसा हमारा स्वभाव बन जाता है, रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी। लेकिन वह हमारा स्वरूप नहीं है। और दूसरी बात यह है कि स्वरूप को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ये कि हम कृष्ण के, हमारा स्वरूप ही है कृष्ण का नित्यदास है हम। कृष्णेर तटस्था शक्ति, हम कृष्ण की तटस्था शक्ति, इसको समझना होगा। तटस्था मतलब जैसे समुद्र के तट पे व्यक्ति समुद्र के पानी में भी जा सकता है और पृथ्वी पे भी रह सकता है, ये होता है ना तट पे स्थित का अर्थ। तो जीव के पास ये सामर्थ्य है कि वह माया का चुनाव भी कर सकता है या भगवान कृष्ण के संग भी रह सकता है। तो आप कहेंगे इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि जीव और भगवान के बीच प्रेम का संबंध है, और जब तक थोड़ी अल्प स्वाधीनता ना दी जाए प्रेम का कोई मतलब नहीं होता। ये बातें क्लियर हो रही हैं। उसको समझा रहे महाप्रभु एक उदाहरण से, भेद अभेद प्रकाश, सिद्धांत बता रहे हैं, भेद अभेद प्रकाश मतलब जीव भगवान से भेद भी है, क्योंकि जीव अपने आप एक व्यक्ति है, व्यष्टित्व इंडिविजुअल है, और भगवान भी है। जीव अणु है, भगवान विभु है। लेकिन अभेद की दृष्टि से है कि वह भगवान की ही शक्ति है। भगवान के समान जीव भी सच्चिदानंदमय है, यानी कि गुणवत्ता की दृष्टि से अभेद है। हम भी सच्चिदानंद हैं और भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से भेद है। भगवान सागर के समान है और हम एक छोटी सी बूंद के समान है, या भगवान महान अग्नि के समान है और हम एक चिंगारी के समान। इसीलिए कह रहे सूर्यांश किरणें जैछे अग्नि ज्वाला चय। सूर्यांश किरण का मतलब सूर्य का अंश एक किरण। तो किरण को क्या आप कभी सूर्य से अलग कर सकते हो? क्या ऐसा कह सकते कि मान लीजिए सूर्य अस्त हो गया तो हम कुछ पोर्शन किरण का काट के रख लें, जमा कर लें? तो यही माया करती है। हम सोच रहे हैं कि हम भगवान पे आश्रित नहीं हैं या भगवान से अलग हैं, जबकि जीव भगवान से कभी अलग हो ही नहीं सकता है। बद्ध जीव में भी अलग नहीं हो सकता। कहाँ बैठे हैं आप? पृथ्वी के ऊपर। सांस क्या ले रहे हैं? हवा। आकाश से तो कहीं बाहर जा नहीं सकते। तो भगवान की शक्तियों का संपर्क तो हमको निरंतर प्राप्त है, बस माया के कारण यह नहीं समझ में आता कि वह है किसी शक्ति। देखिए, कभी कभी बच्चा, एक बहुत धनवान का बच्चा होगा, और मान लो पिता से झगड़ा हो जाए तो वो चाहकर भी कहेगा नहीं,
हमें उनका धन नहीं चाहिए। कभी सुना आपने इस तरह से? हम स्वतंत्र रहेंगे, हमें उनका धन नहीं चाहिए। तो क्या पिता गोली मार देगा? लेकिन अब मान लीजिए बच्चा ऐसी स्थिति में हो, उसका पिता ऐसा है कि वो जहां जाएगा वो पिता की ही संपत्ति है। अब क्या करेगा? जहां जा रहा है वो पिता की ही संपत्ति है। जिस वस्तु को देख रहा है वो पिता की ही संपत्ति है, और वो देखना नहीं चाहता, अपने पिता का चेहरा भी नहीं देखना चाहता, उनका नाम भी सुनना नहीं चाहता। तो फिर यही तो कार्य भगवान को करवाना पड़ेगा ना माया से, कि यद्यपि सारी वस्तुएं उनकी हैं और उनको देख करके उनका ही स्मरण होना चाहिए, लेकिन माया के द्वारा ढक लिया जाता है और वो समझ नहीं पाता है वस्तुएं किसकी हैं। डज इट मेक सेंस? बड़े बड़े साइंटिस्ट भी रिसर्च तो कर रहे हैं हवा के ऊपर, पानी के ऊपर, सबके ऊपर, ये प्रश्न कभी नहीं करते वो किसकी है। तो भाई हम बात ये कर रहे थे कि सूर्यांश किरण, जैसे कि किरण को कभी सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे जीव को भगवान से कभी अलग किया नहीं जा सकता। क्लियर समझ में आ रहा है? लेकिन किरण और सूर्य में बहुत अंतर है। किरण एक अंश मात्र है और सूर्य पूर्ण है। यस। उसके बाद उदाहरण दे रहे हैं, इसका अनुवाद हम देखेंगे। अग्नि ज्वाला चाहिए, क्या उदाहरण अनुवाद बोल रहे हैं? सूर्य का प्रकाश, अग्नि का कण, अग्निकरण बताया था मैंने, ज्वाला और उसकी चिंगारी एक छोटी सी। कृष्ण की शक्ति के 3 प्रकार है। तात्पर्य देखते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने इन श्लोकों का अर्थ इस प्रकार दिया है। श्री सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा, मैं कौन हूं? इसके उत्तर में महाप्रभु ने कहा, तुम शुद्ध जीव हो। तुम ना तो भौतिक शरीर हो, ना ही मन तथा बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर हो। ये समझ में आ रहा है? पहली लाइन तो क्लियर समझ में आ रही है कि हम ये जड़ शरीर नहीं है। लेकिन क्या हम अपनी पहचान मन से नहीं करते? आप देखिए, मन में काम आया तो हम सोच रहे हैं हाँ भाई इस काम को पूर्ण करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। क्रोध आया तो क्रोध को संतुष्ट करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो ये सूक्ष्म शरीर से पहचान है। मैं बहुत बुद्धिमान हूं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी इच्छाएं, बल्कि प्रायः तो हम सूक्ष्म शरीर से ही अपनी पहचान करते। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं इत्यादि। ये उपाधि कहां लगी हुई है? वस्तुतः उपाधि मन में चिपकी हुई है। कुछ भाई हम सब अगर अपने को भगवान के नित्य दास के रूप में देखेंगे तो अन्य को भी नित्य दास के रूप में ही देखेंगे, और दूसरे से श्रेष्ठ मान रहे हैं तो मतलब अपने को भी भगवान के दास के रूप में नहीं देख पा रहे हैं। वस्तुतः तुम आत्मा ही सर्वोपरि आत्मा कृष्ण के शाश्वत अंश हो। मतलब वस्तुतः तुम आत्मा हो, मतलब जीवात्मा हो, और सर्वोपरि आत्मा कृष्ण के शाश्वत अंश हो। अतएव तुम कृष्ण के नित्य दास हो। तुम कृष्ण की तटस्था शक्ति हो। जगत 2 प्रकार के हैं, भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत, और तुम भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के बीच स्थित हो। समझ में आ रहा है? आध्यात्मिक शक्तियां कभी माया से प्रभावित नहीं होती और भौतिक शक्ति तो जड़ प्रकृति है। तो एक तरफ मानिए कि समुद्र है माया का और एक तरफ पृथ्वी आध्यात्मिक जगत की, तो बीच में जीव सेट खड़ा है, वो कहीं भी चूज कर सकता है। तुम्हारा संबंध भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों से है, इसलिए तुम तटस्था शक्ति कहलाते हो। ये स्पष्ट समझ में आ रहा है तटस्था शक्ति का? ये होगा तो मैं शायद क्विज भी करूंगा आप लोगों की प्रसन्नता के लिए। तुम कृष्ण से एक होकर भी भिन्न रूप से संबंधित हो। आत्मा होने के कारण तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान गुण वाले हो। ठीक है? जैसे समुद्र की बूंद और समुद्र, चिंगारी और अग्नि। क्या हुआ? देखिए, आत्मा सच्चिदानंद है कि नहीं? सत यानी शाश्वत, चिद मतलब ज्ञानमय और आनंदमय। और भगवान के अंदर ये गुण है कि नहीं? तो हम भगवान हैं? नहीं, लेकिन भगवान जैसे हैं। जैसे देखिए कि एक समुद्र की, मैं पूछूं समुद्र का पानी कैसा होता है? दंगे नमकीन होता है। तो एक बूंद को आप चेक कर लीजिए तो आप हाँ समझ जाएंगे, हाँ सागर का सारा पानी नमकीन ही है। अब समझ में आ रहा है? अच्छा, अग्नि, आप लोग रोज खाना बनाते तो अग्नि ज्वाला जो होती है उससे खाना बनता है, लेकिन चिंगारी से खाना नहीं बनता। लेकिन चिंगारी अग्नि नहीं है क्या? अंतर समझ रहे हैं? तो गुणात्मक दृष्टि से एक है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से कितनी मात्रा देखा जाए तो उसमें बहुत अंतर आ रहा है। भगवान विभु हैं और हम लोग अणु हैं। भगवान कभी माया के द्वारा प्रभावित नहीं होते, हम लोग माया को से प्रभावित हो जाते हैं। इस बात है, ठीक है? किंतु आत्मा का एक सूक्ष्म कण होने के कारण तुम सर्वोपरि आत्मा से भिन्न हो। सर्वोपरि आत्मा कौन है? भगवान। वो विभु हैं, वो सर्वव्यापी हैं, और हम लोग अणु हैं। ये समझना होगा। बार बार क्लिक क्लिक क्यों आ रहा है? ऐसा क्यों है भाई? एनीवेज, आप लोगों को भी आ रहा है जूम पे? ठीक है। अतएव तुम्हारी स्थिति परमात्मा से अभिन्न होकर भी भिन्न है। जो उदाहरण दिए गए हैं वे सूर्य तथा सूर्य प्रकाश के सूक्ष्म कणों के
एवं प्रज्वलित अग्नि तथा उसके सूक्ष्म कणों के हैं। इन श्लोकों की अन्य व्याख्या आदि अध्याय 2 श्लोक 96 में भी। तो ये श्लोक आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? जीव के स्वरूप के बारे में लोगों को बहुत भ्रांति है कि नहीं? एक भ्रांति तो यह है, सोचते हैं कि एक ब्रह्म है, उसी से कट करके सारे जीव आए हैं। वो भी गलत है कि ब्रह्म काटा नहीं जा सकता। एक भ्रांति यह है कि भले ही हम कटे हुए हैं या जीव अलग अलग हैं, लेकिन मुक्त होने के बाद सब भगवान बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बात आपने ध्यान दी? नित्य दास से क्या आशय है, जरा बताइए। नित्य मतलब मुक्त होने के बाद भी और बद्धावस्था में, दोनों ही समय वह कृष्ण का ही दास है। ये कुछ समझ रहे हैं? नित्य दास का मतलब ऐसा नहीं मुक्त होकर के हम जब भगवान बन जाएंगे। और ये जीव का स्वरूप है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। मेक सेंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि जैसे जीव ये सोचने लग गया कि मैं भगवान बन जाऊंगा, तो भगवान की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती। लेकिन अच्छा, एक और बात है, हाँ, लेकिन अगर वह अपने स्वरूप में स्थित होना चाहता है, अपने संबंध को भगवान से जागृत करना चाहता है, तो भगवान से सारी सहायता मिलेगी, क्योंकि भगवान भी यही चाहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है इस बात को? अगर आप भगवान से अपना संबंध जागृत करना चाहते हैं, तो भगवान भी तो यही चाहते हैं। भगवान तो आपसे पहले से चाह रहे हैं, हमसे पहले से चाह रहे हैं। डज इट मेक सेंस? कोई छोटा बच्चा अपने पिता के पास वापस आकर उनकी सेवा करना चाहता है। बच्चा मान लो बहुत दिन से खोया हुआ है मेले में, तो पिता तो उसके पहले से चाह रहा है। मान लो एकदम अबोध बालक खो गया है, तो वह तो बाद में चाहेगा। पिता तो पहले से ही चाह रहा है। रुक्मणी के क्या नाम था? रुक्मणी, माता रुक्मणी के बेटे का नाम क्या है? प्रद्युम्न। एकदम सही बोल रहा हूँ? हाँ, प्रद्युम्न को सम्रासुर चुरा के ले गया था, तो वह तो जब से चुरा ले गया तभी से रो रही थी ना। तो भगवान कृष्ण तो हम जब से नहीं चाह रहे हैं भगवान को प्राप्त करना, तब से भगवान चाह ही रहे हैं। अनादिकाल से चाह रहे हैं कि हमारी तरफ उन्मुख हो जाए। मेक सेंस? लेकिन अगर इस प्रकार की भावना रखी कि मैं भगवान हूं, तो भगवान सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपनी अच्छा, दूसरी बात ये है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। महाराज जी बोल रहे थे कि देखो भाई, इस जगत में हम बहुत कुछ बनना चाहते हैं जो हम नहीं है, तो बहुत संभावना है कि वो नहीं बने। IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, और अपने बच्चों को भी ऐसे कुछ कुछ बनवाना चाहते हैं। क्या जरूरी है कि हम बन जाएं? लेकिन जो हम हैं उसको बनने के लिए आपको क्या करना होगा? इन्होंने कहा प्रयास करना होगा। मेरा प्रश्न सुनिए आप, जो हम हैं पहले से, उसको बनने के लिए क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना होगा। दैट्स द होल पॉइंट। हम भगवान स्वरूपतः भगवान के दास हैं, और दो ही स्वामी हैं, एक माया और एक कृष्ण। लेकिन क्या माया इंडिपेंडेंट स्वामी है? नहीं, छायेव। ये कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे मैं पूछूं कि भरतपुर की जेल कहाँ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। भरतपुर की जेल कहाँ है? भरतपुर में है, सिंपल बात है। भरतपुर के बाहर तो नहीं है, और भारत में ही है। तो भरतपुर की जेल में रहने वाले भारतवासी हैं कि नहीं? आप लोग भी भारतवासी हैं। दोनों की सुविधाओं में अंतर है, लेकिन हैं तो भारतवासी ही ना। और जेल में जो रह रहे हैं उनका पालन कौन कर रहा है? भारत की सरकार ही कर रही है। तो और आपको पता हो कि नहीं, वो लोग काम करते हैं, उसकी सैलरी मिलती है। ये पता है आप लोगों को बात? हम लोग जब जेल में प्रचार करने गए तब हमको मालूम चला, वो लोग से जो काम करा जाता है सैलरी मिलती। तो अच्छी गवर्नमेंट सर्विस है ना। बाहर नहीं जा सकते, और सुविधाओं में बहुत कमी है, क्योंकि विद्रोह किए हैं, लेकिन पाल सरकार ही रही है। ये बहुत गंभीर बात है। तो हम जितने बद्ध जीव हैं, हम लोग को सुविधाएं बहुत कम प्राप्त हैं आध्यात्मिक जीवों के संबंध में। कारण क्या है? भगवान से विद्रोह किए, लेकिन पाल कृष्ण ही रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही? ऐसा नहीं है कि हम भगवान की सेवा करना छोड़ दें। ये हमारी भक्ति के लिए लाइफ गिविंग स्टेटमेंट हो सकता है, स्पेशली भक्तों के लिए जो इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं। अगर कोई अपनी इंद्रियों की भी सेवा कर रहा है, तो इनडायरेक्टली वो कृष्ण की सेवा कर रहा है। तो प्रभु जी आपने पहले क्यों नहीं बताया? तुमको पहले से आता था? यानी पिक्चर देख रहे हैं तब भी हम कृष्ण की सेवा करें? हाँ, लेकिन वो इनडायरेक्ट सेवा है। तो इनडायरेक्ट सेवा का इनडायरेक्ट लाभ मिलता है, लेकिन कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करें और उसमें कोई त्रुटि भी हो,
कहीं व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में गिर भी जाए, फिर भी हमें कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण की सेवा के अलावा कुछ कर नहीं सकते। हमारा स्वरूप इसी प्रकार से है। ये मैं चाह रहा हूं कि ऐसे ना एक ऑपरेशन कीजिए और ऐसे घुसा दीजिए, उसका सील दीजिए उसको अपने हाथ से। डज इट मेक सेंस? चाहे अपने आप को आप कितना भी पतित मान लीजिए, आप कृष्ण की सेवा के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब वो कैसे करना चाहते हो आप देख लीजिए। माया के थ्रू करना चाहते हैं तो वो वाली सैलरी मिलेगी और जूते भी पड़ेंगे, और या कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करना चाहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि सब लोग घर बार छोड़ दें, दैट इज नॉट द पॉइंट। अपना आइडेंटिफिकेशन लेकर चलना हमको। ये बहुत सुंदर श्लोक है, गृह ताको वन ढाको सदा हरि बोल, कहीं पे भी आप रहने, बस ये आइडेंटिफिकेशन नहीं छोड़ना है कि अगर मान लीजिए किसी की पत्नी है तो यह भी कृष्ण की सेवा के लिए है, बच्चा है तो वह भी कृष्ण की सेवा के लिए। ये नहीं कि बच्चे को 8 बजे सोने दीजिए, ये नहीं चलेगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, आज हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, हरि नाम जप कर रहे हैं, हमारा स्वरूप धीरे 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 करके प्रकाशित होता जा रहा है। मतलब ये चेतना कि मैं कृष्ण का हूं, ये समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन धीरे 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 और प्रकाशित होता चला जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है ना कि मैं ये हूं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, वो ढीला पड़ता जाएगा और हमारा जो मूलगत स्वरूपगत आइडेंटिफिकेशन है कि हम कृष्ण के हैं, वो बढ़ता जाता है। तो कृष्ण की ही सेवा करना चाहते हैं। आज सुबह मैंने एक भक्त को पूछा, वो काफी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, तुमने कहा क्या आप दिल्ली के सुलभ शौचालय में काम करेंगे? मेहतर काम करेंगे? क्यों? अरे हम इतने बड़े पिताजी के बच्चे हैं, क्यों करेंगे भाई? लेकिन वही बच्चा कदाचित खो गया होता तो उसके लिए अगर वो वहां सुलभ शौचालय में भी अगर काम मिलता, कहता अरे हम तो बड़ा अच्छी नौकरी लग गई। समझ रहे मैं किस आशा से बोल रहा हूं? कृष्ण की तरफ नहीं समझ रहे, कृष्ण की सेवा करके कितना उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे, तो जीव यहाँ छोटी छोटी नौकरियां, छोटी छोटी उपलब्धियों को प्राप्त करके अपने को सुखी मान रहा है। नथिंग अगेंस्ट सुलभ शौचालय, इट हैज यूटिलिटी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि और श्रील प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि ये भौतिक जगत शौचालय की तरह है। शौचालय में आदमी व्यक्ति घर नहीं बनाता है, अपना काम करता है, निकल जाता है वहां से। बम जैसे शब्द हैं ये, बम एक्सप्लोड करने वाला। सो डिवोटी, एक्चुअल डिवोटी का ये लक्ष्य है कि मैं अपने स्वरूप को भूला हुआ हूँ, मुझे स्वरूप को जागृत करना है। अब शरीर से तो भजन करूंगा तो शरीर के लायक चल जाए, लेकिन इस जगत में महान बनने का कोई हम काम करने की जरूरत नहीं है। बोलेंगे हम यही, बाकी किसी को कुछ अलग सुनाई पड़ रहा तो अलग बात। ये लगता है कि इसमें मैं आवाज नहीं सुनाई पड़ी, किसी म्यूट हो रहा है, आवाज सुनाई पड़ रही है? ठीक है। हम अपने सामने भक्तों को देख रहे हैं, नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उनमें एक भक्ति में स्पेशल नाम नहीं ले रहा हूं, नाम ले बिना तो कोई भी कटाक्ष कर सकते हैं। उनको नौकरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 9-9, 10-10 घंटे काम कर रहे हैं। घर से दूर रहना, हम घर में नहीं रहना चाहते, घर में नहीं रहना चाहते। मतलब माता जी हैं, मैं प्रभु जी तो लड़कों को तो नौकरी करनी पड़ती, माता जी घर में नहीं रहना चाहते। और घर में भी कुछ डिवोटी टाइप के लोग हैं, ऐसा करके पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं इसलिए मैं देखिए मैं कटाक्ष नहीं करता हूँ, मैं खाली दुखी होता हूँ कि व्यक्ति ऐसी जगह क्यों कर रहा है। उसी अगर अपनी रोटी पाने की व्यवस्था हो गई तो भक्ति करना चाहिए ना, क्यों इसमें इधर नौकरी करने की जरूरत है? वो आप लोग समझ रहे हो, सब संस्कार बन रहा है मन में, और उसको धुलाई करने में बहुत कठिनाई होती है। चलो मुझे लग रहा है मेरी बात नहीं सुनाई पड़ रही, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। वैसे एक दूसरी बात ये भी कि जिसको जो करना होता है उसे करना भी होता है, उसे क्या बोला जाए, लेकिन बोलना हमारा कर्तव्य, ना सुनना भी हम लोग का कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य बोलना। इस एग्जाम्पल दी जा रहा है, एक देश स्थितस्याग्नेर ज्योत्स्ना विस्तारणी यथा परस्य ब्रह्मणा शक्ति तथेदम अखिलम जगत। जिस तरह एक स्थान पर रखी अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैलता है, उसी तरह परब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियां इस ब्रह्मांड भर में फैली हुई। ठीक है, अब इसको ये उदाहरण क्यों दिया गया कि पहले वाले श्लोक में बोला गया था कि भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। कहाँ लिखा था इसमें? स्वाभाविक कृष्णेर 3 प्रकार शक्ति हुई। स्वाभाविक मतलब कृष्ण को इसके लिए कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही 3 प्रकार की शक्तियां। क्या सुना था? भौतिक, आध्यात्मिक और जीव शक्ति। तो उसी को यहाँ पे संस्कृत श्लोक से, ये विष्णु पुराण का श्लोक है ना, तो उसको यहाँ पे बोल रहे हैं। अब उसके बाद वह क्या 3 शक्ति है उसका वर्णन कर रहे हैं। कृष्णेर स्वाभाविक 3 शक्ति परिणीति
चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। कृष्ण की स्वाभाविक रूप से 3 शक्तियां हैं। एक उनकी चित शक्ति यानी आध्यात्मिक शक्ति, जीव शक्ति यानी हम लोग, और माया शक्ति। मैं धर्म जूम के भक्तों को भी देखना चाहता हूं, कभी आप लोगों के हृदय में ये आया है कि हम कृष्ण के हैं? इट्स क्वाइट शॉकिंग, शॉकिंग एंड एनकरेजिंग। भक्ति करते करते कभी थोड़ा सा भी भाव आ गया ना कि हम कृष्ण के हैं, तो फिर तब समझ में आएगा कि हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, हम किसी को नीचा नहीं दिखाने के लिए बोल रहे हैं, हम लोग हैं घोर अंधकार में, समझ में आ जाता है। कृष्ण का वैभव कितना है? अनंत, असीमित। और अब देख लीजिए कि हमको इस जीवन को धारण करने में कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं कितनी, अगर शब्द यूज करूं, फजीहत हो रही है। चाहे कितना हूं बड़ा धनी व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो कितनी फजीहत में है। फजीहत समझ रहे हैं? संस्कृत शब्द क्या बोला जाएगा फजीहत का, मुझे नहीं पता। फजीहत एक अच्छा शब्द है, उर्दू में अच्छा शब्द भी कहते हैं। ये संघर्ष में, भगवान गीता में इसको बोलते हैं ना, प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृति में स्थित होने के कारण, भौतिक प्रकृति में स्थित होने के कारण जीव संघर्ष किया जा रहा है। खैर, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम सब लोग भगवान की शक्ति हैं, उसको प्रमाणित कर रहे हैं। विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञाया तृतीया शक्तिरुच्यते। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, भगवान विष्णु की 3 प्रकार की शक्ति हैं। कहा जाता है पराशक्ति, क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा। क्षेत्रज्ञ आख्या मतलब क्षेत्र को जानने वाला। हम अपने शरीर को जानते हैं कि नहीं? तो हम लोग, हमारे शरीर को क्षेत्र कहा जा रहा है, उसे जानने वाला। क्षेत्रज्ञाख्या मतलब जीव शक्ति। और अविद्या कर्म संज्ञाया अर्थात अविद्या शक्ति जो जीव को काम कर्म में लगाती है, माया शक्ति। तो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि कृष्ण की 3 शक्तियां। नाम याद हुए? चिद शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। माया शक्ति, जीव शक्ति, चित शक्ति। जीव शक्ति, माया शक्ति, चित शक्ति। अगाध हो गया? ठीक। मैं बोल रहा हूं ना कि एकदम नर्सरी की तरह पढ़ाना होता है, घुसता नहीं दिमाग में। यह श्लोक भी विष्णु पुराण से उद्धृत है। शक्त्यः सर्वे भावानां अचिन्त्य ज्ञान गोचराः यत तो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्य भाव शक्तयः भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णतः। क्या अनुवाद है देखिए। सारी सृजनात्मक शक्तियां परम अद्वैत सत्य में विद्यमान है। मतलब जिन भी शक्तियों से सृजन हो रहा है इस जगत में, वह सब भगवान कृष्ण में स्वतः रूप से विद्यमान है। जन्मादि अस्यता, उन्हीं से, भगवान से ही जन्म, स्थिति और पालन आदि होता है, केवल उनके संकल्प मात्र से। समान व्यक्ति के लिए ये अचिंत्य होती हैं। अच्छा, ये बताइए नाखून कैसे बढ़ रहा है, बाल कैसे बढ़ रहे हैं? तो आप देख सकते हैं हमारे शरीर में भी अद्भुत अचिंत्य शक्ति है कि नाखून कैसे बढ़ रहा है, बाल कैसे बढ़ रहा है, खाना हजम कैसे हो रहा है, ये हमको नहीं पता है। कितनी अमेजिंग बात है ना। सोचा कभी आपने खाना हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी? और हम उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। जैसे मैं कहूं कि नेटवर्क को आज आपने खिचड़ी बहुत अच्छी बनाई, आपने बनाए थे आज? अरे गलत निकल गया। नहीं, अगर मैं कहूं कि भाई आज आपने आलू की सब्जी बड़ी अच्छी बनाई, अभी मत कहना कि मैं खिचड़ी घर की बात नहीं कर रहा, मंदिर वाली की बात कर रहा हूं। घर में बनाए अलग बात है। घर के रहस्य को रोज नहीं खोलना चाहिए कि आपको कुकिंग करनी पड़ती है। ठीक। मैं बोल रहा हूँ कि मान लो डिवोटी किचन की खिचड़ी आपने बनाई, कितने मैं तो नहीं बनाई। समझ रहे हैं? कितनी आश्चर्य की बात है। मैं अचिंत्य शक्ति पे कह रहा हूँ, भगवान की अचिंत्य शक्ति से हम सबका खाना पच रहा है। भगवान गीता में बताते हैं इस बात को। तो ये अचिंत्य शक्ति भगवान को स्वीकार करनी पड़ेगी। कैसे कर रहे हैं? ये अचिंत्य शक्तियां सृजन, पालन तथा संहार की विधि में कार्य करती हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ये हे श्रेष्ठ तपस्वी, जिस तरह अग्नि में 2 शक्तियां ऊष्मा तथा प्रकाश होती हैं, उसी तरह अचिंत्य शक्तियां परम सत्य के स्वाभाविक गुण है। कहने का आशय यह है कि भगवान की जो शक्तियां हैं ये सृजन करती हैं और उसमें भगवान को कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। ये भी विष्णु पुराण का श्लोक है। आप समझ रहे हैं सारे श्लोक क्यों कोट किए जा रहे हैं? भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं,
चित्त शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति, उसको लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए जा रहे हैं। यया क्षेत्रज्ञ शक्ति सा वेष्टिता नृप सर्वगा संसार तापान अखिलान वापनोति यत्र संततान। हे राजन, क्षेत्रज्ञ शक्ति तो जीव है। क्षेत्रज्ञ आपको समझ में आ रहा है? जैसे आप लोग समझ रहे हैं ना कि अब इस रूम में बैठे हैं, समझ रहा है कि आप बैठे हैं, आप समझ रहे हैं कि रूम में आप बैठे हो, रूम समझ रहा है कि आप बैठे हैं। अब समझ में आ गया? रूम हो गया क्षेत्र और हम हो गए क्षेत्रज्ञ। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से हमारा शरीर में, मेरे शरीर में मैं हूं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं हूं ये मेरा शरीर समझ रहा है। अंतर देख रहे हैं दोनों में? क्षेत्र यानी शरीर और ज्ञा मतलब जानने वाला, मैं यहाँ पे हूँ, तो इसलिए क्षेत्रज्ञ जो है वह जीव शक्ति कहलाती है। ठीक है? यद्यपि उसे भौतिक जगत अथवा आध्यात्मिक जगत में रहने की सुविधा प्राप्त है, किंतु वह भौतिक अस्तित्व के 3 तापों को भोगता है, क्योंकि उसे अविद्या शक्ति प्रभावित करती रहती है, जो उसकी वैधानिक स्थिति को आच्छादित करती रहती है, कर देती है। बहुत सुंदर बात है और इसके संबंध में बहुत सुंदर उदाहरण भी याद आ रहा है। देखिए, हम सब लोग भगवान के अंश हैं। क्लियर? चाहे गरीब हो, अमीर हो, सुंदर हो, बदसूरत हो, या कुछ भी हो, और यदि हम चाहें तो भगवान के पास जा सकते हैं। बस केवल चाहत की बात है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? भगवान के पास जाने के लिए क्या योग्यता चाहिए? मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण करें, तो ये बताइए कि पिछले जन्म में मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हुआ था कि नहीं? नहीं। इसके कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि शरीर हम आते नहीं। 10th क्लास में व्यक्ति दोबारा आया तो उसका मतलब क्या प्रमाण है? फेल हो गया। अच्छा, अब इस पे विचार कीजिए कि भगवान का स्मरण क्यों नहीं किया। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम भगवान से अधिक किसी और वस्तु को महत्व दे रहे थे, है कि नहीं? यानी कि भगवान के पास जाने के अलावा हम कुछ और चाह रहे थे। और क्लियर किया जाए तो आप समझ रहे हैं कि केवल चाहत से भगवान के पास जा सकते हो। हैंस प्रूव्ड मैथमेटिक्स के हिसाब से। समझ रहे हैं ना? केवल अगर चाह रहे होते कि मैं भगवान के पास चला जाऊं, तो भगवान का स्मरण कर रहे होते और इस समय आप कृष्ण के पास होते। कितना इजी है! कैन यू थिंक एक्चुअली सी लाइक दैट? लेकिन अविद्या का काम यही है कि कृष्ण महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी अन्य सब महत्वपूर्ण है कि नहीं? देखिए, ये सब चीजें बड़ी रियलाइज्ड नॉलेज है। आप प्रैक्टिकल देखिए कि अपने जीवन में हम मतलब जनरल बद्ध जीव की बात कर रहे हैं, तो कृष्ण को महत्व नहीं दे रहा है, वो अन्य चीजों को महत्व दे रहा है। वो तो हमारी ट्रेनिंग हो रही है कि हाँ, कृष्ण को कैसे महत्व दें, नाम जप करें, सुने, इत्यादि इत्यादि। नहीं तो भगवान क्या बोले? मन मना, बस अपने मन को मुझ में लगा रखो, मेरे पास आओगे वापस। और तो भगवान कुछ करने के लिए नहीं बोल रहे ना। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम करना चाहते हैं। गलत तो नहीं कह रहे? कितने लोग मजबूर हैं जिस समय जो करने के लिए जो कर रहे हैं उसके लिए मजबूर हैं? ये प्रश्न आप स्वयं से कर लीजिएगा। कुछ लोग अभी गए थे मजबूरी वश अपने भाई को पढ़ाने के लिए, है कि नहीं? मजबूरी थी ना। कितना पढ़ा भाई वो तो संदेह है कि हमारी भक्ति की पढ़ाई चौपट हो गई, है कि नहीं? मैं ना भगवान मोड में काउंसलिंग करता हूँ। भगवान मोड ज्ञान दे दो, गॉड मोड। उसके बाद यथा इच्छा से तथा करो करके देख लो भाई क्या हो रहा है तुम्हारा। गॉड मोड, अच्छा गॉड मोड हो गया, कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। जाना चाहते हैं हाँ जाओ, हाँ वहीं से ज्वाइन करेंगे जूम। लेकिन वो हुआ ये कि मेरठ भर में लाइट ही कट गई, तो हमारी जो जीव शक्ति थी वो उधर चली गई, समुद्र में गिर गई। ये होता है, पृथ्वी पे नहीं रह पाए। लेकिन आप विचार कीजिए, केवल चाहत से हम, चाहत में डिजायर से हम भगवान के पास आ सकते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि दोनों जगह हमारी कोई योग्यता कृष्ण नहीं देख रहे हैं। हम अरे बाप के रहने में क्या योग्यता है, जरा ये बताइए। सुभद्रा क्या योग्यता है के संग रहने के लिए, बताइए। सुभद्रा लड़की है हमारी, खत्म। इज इट नॉट? आप हम लोग मानते हैं ना भाई, कोई लड़की है, उसमें योग्यता की क्या जरूरत है? रहना चाहती है, ये योग्यता है बस। बहुत स्ट्राइकिंग है ये बात। प्राय हम लोग ना अभ्यस्त हो गए कि जैसे यहाँ पे आईआईटी के कंपटीशन निकालो, सीए के कंपटीशन निकालो, ऐसे भगवान के धाम जाने में कोई कंपटीशन है। अमेजिंग है कि वहां कोई कंपटीशन नहीं। ऐसा नहीं कि इधर फ्लैट मिल गया तो दूसरा फ्लैट ढूंढेंगे भगवान, अरे इस जीव को कहाँ रखूं मैं, बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं। अभी आप आगे देखिएगा भगवान के ऐश्वर्य जब हम पढ़ेंगे। हम लोग शायद स्वीकार भी नहीं कर पा रहे कि ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है।
तो हम चाहें तो वहां रह सकते हैं, भगवान की भक्ति करके वहां पे जा सकते हैं। और दूसरी तरफ हम अपना सुंदर प्रभात कर रहे हैं, यहाँ रहने से क्या पुरस्कार मिल रहा है? तीनों तापों को लगातार भोगता रहता है, लगातार, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप। ठीक है, और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अविद्या शक्ति उसके स्वरूप को तिरोहित की हुई है। तया तिरोहितत्वाच्च शक्ति क्षेत्रज्ञ संगिता सर्वभूतेषु भूपाला तारतम्येन वर्तते। अविद्या के प्रभाव से आच्छादित यह जीव विभिन्न भौतिक स्थिति में विविध रूपों में विद्यमान रहता है। अर्थात ये मत सोचिएगा कि देवता विद्या से मुक्त है, मैं देवता हूं, मैं इंद्र हूं। ये भावना भी अविद्या से ही जनित है। जैसे आप भी समझ रहे हैं ग्रेविटी, हम जिस प्रकार से अविद्या से पीड़ित हैं, इसी प्रकार से देवता भी समझ रहे हैं कि हम देवता हैं। इंद्र को अहंकार नहीं हुआ, जरा बताइए। और चींटी भी उतना ही सोच रही कि मैं चींटी हूं, भले उसको चींटी नाम याद नहीं हो या पता नहीं हो, इसलिए वो बोल रहे हैं आच्छादित है। आच्छादित मतलब कवर्ड, कोई भी स्वरूप का अनुसंधान कतई नहीं। हे राजा, इस तरह वह कम या अधिक मात्रा में भौतिक शक्ति के प्रभाव से मुक्त होता रहता है। अब इसको क्यों कह रहे हैं कि देखिए, जो व्यक्ति घोर तमोगुण में है वो तो बिल्कुल कवर्ड है, कुछ रजोगुण में है तो थोड़ा थोड़ा वह समझ सकता है, और सतोगुणी व्यक्ति समझ सकता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को पहले गोस्वामी होना पड़ेगा, तब जाके आगे की बातें क्लियर होंगी। इसीलिए रोज सुबह उठ के साधना करनी पड़ती है, सतोगुण का संग करते हैं, तब धीरे धीरे शास्त्र की बात आपके हृदय में कह सकते क्या है प्रतिफलित होने लगते, देखना हाँ ये शास्त्र सही बोल रहा है, नहीं तो विश्वास ही नहीं कर पाता है व्यक्ति। इसके लिए वह कोट कर रहे हैं भगवद गीता का श्लोक। भगवान बोल रहे हैं, अपरेम तस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ये दम धार्यते जगत अपरा इयम इतः तु अन्याम। इस भौतिक प्रकृति से परे एक अन्य प्रकृति है। अब किस भौतिक प्रकृति? भूमिरापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार मितियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। 7वें अध्याय में गीता में भगवान बोलते हैं कि भूमि जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकारी, 8 जो है उनकी भिन्न प्रकृति, अर्थात वह प्रकृति जिसमें चेतना नहीं है, ये तो समझ रहे हैं। लेकिन अपरा, इससे परे, इससे अलग, इस अपरा, इस निकृष्ट शक्ति से परे एक शक्ति है। प्रकृति विद्धि में पराम, एक्चुअली में डॉट लगा दिया, में डॉट नहीं होना चाहिए, में होना चाहिए, मतलब मेरी पराशक्ति है। और वो कौन शक्ति है? जीव भूताम, बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं, जीव भूत महाबाहो, हे कौनती है, इससे परे, इस निकृष्ट प्रकृति से परे जीवभूत शक्ति क्या कर रहे हैं? येदम धार्यते जगत, जिनके जो इस जगत को धारण कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जगत को जो भोग रहे हैं। जैसे हम लोग क्लासरूम का उपयोग कर रहे हैं, हम लोग इस क्लासरूम में उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हम लोग जीव हैं कि नहीं? और एक क्लासरूम जो है जड़ प्रकृति से बना हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि फैक्ट्री चलाने वाले मजदूर होते हैं कि नहीं? तो फैक्ट्री का उपयोग मजदूर कर रहे हैं कि नहीं? मजदूर जीवित व्यक्ति हैं। तो उसी प्रकार से पूरे जगत को आप एक फैक्ट्री मान लीजिए, और हम सब लोग उसमें मजदूरी कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? एकदम धारित जगत, ये वेबकैम मुझको देख रहा है, ये मैं वेबकैम का उपयोग कर रहा हूं। वेबकैम मुझे देख नहीं रहा है, हम खाली उपयोग कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम हैं कौन। इतना आसानी से नहीं समझ में आता। बारंबार जैसे क्लास समाप्त हो जाएगी फिर ये याद आएगा हम शरीर है कि नहीं। ये अविद्या की पकड़ इतनी जोरदार है, और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी सीखनी होगी कि ये बारंबार मैं रिपीट कर चुका हूं, इस बात को फिर से रिपीट करूंगा। ये हम समझें कि हम भगवान के नित्य अंश, ठीक। दूसरा यह समझें कि हमको लगातार सुखी होना चाहिए, सच्चिदानंद में। अभी हम सुखी नहीं हैं। जैसे मानो कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित हो तो समझ आता है नहीं भाई ये मेरी स्वाभाविक स्थिति नहीं है, कुछ क्लियर हो रहा है। तो एकदम दिमाग भिड़ा के समझना चाहिए कि मैं बीमार हूं
और मुझे बीमारी से निवृत्त होना है, उसकी दवा है ये हरे कृष्ण मंत्र, कृष्ण कथा, भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद और भक्ति। इसके अलावा जीवन जीने का कोई प्रयोजन नहीं है। कुछ याद हुआ? क्या 3 पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट क्या है? क्या, कौन सा पॉइंट? मैं जीवात्मा हूं। दूसरा पॉइंट क्या है? मैं अविद्या से ग्रसित जीव हूं, इस कारण से मैं अपनी पहचान इस शरीर से कर रहा हूं। ये तो दिख रहा है ना कि हम शरीर नहीं है, दिख रहा है, मतलब सिद्धांतिक रूप से भी समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरी नाक है कि मैं नहीं नाक हूं? मेरी नाक है। और ये भी कहना गलत है कि मेरी नाक है ये शरीर भगवान ने प्रकृति के द्वारा दे रखा है। तो इतना तो समझना चाहिए। देखिए, जब तक हम अपना विवेक जागृत नहीं करेंगे कि हम बीमार हैं, डॉक्टर पर्चे पे पर्चा लिखता रहेगा, हम दवा नहीं खाएंगे। खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरा मुझे तो आनंद में होना चाहिए, मैं तो भी आनंद से च्युत हूं, तो क्या करूं कि मेरा आनंद वापस प्राप्त हो जाए? तब तो हम इस प्रकार की जीवन के लक्ष्य को धारण कर पाएंगे। हे भगवान, हम तो सोच रहे थे प्रभु जी कल की तरह कुछ कहानी चलेगी, अब तो कोई तो कहानी सुनाओ। अरे ये कहानी तो है हमारी, कहानी जन्म जन्म की है कि नहीं? वही कहानी बार बार स्वरूप को भूल करके फिर वही काम कर रहे हैं। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, जेल को कैदी चला रहे हैं, समझ में आ गया? हाँ, कैदी नहीं रहेंगे, इसलिए जेल कैसे चलेगी? इसलिए सरकार व्यवस्था करती है कि कोई ना कोई कैदी रहे। सही है गलत? गलत है। सरकार नहीं चाहती, लेकिन कुछ महात्मा जरूर ऐसे हैं जो कि जेल को भरना जरूर चाहेंगे। समझ रहे हैं? बहुत सुंदर। तो ये समझ में आ गया कि हम कौन हैं। हम लोग इंजीनियर हैं। डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, बीटेक नहीं किया हूं मैं। अच्छा, आप भी बीटेक नहीं किए हैं? ऐसे कुछ दिखाते तुरंत पर्चा देखो, जानते नहीं हम कौन है। तो ये प्रश्न क्लियर हुआ कि हम कौन हैं। अब प्रश्न था कि हमें दुख क्यों दिए जा रहे हैं? केने आमाय जारा तापत्र। ठीक, बहुत सुंदर श्लोक से मैं कई बार कोट कर चुका हूं, इसको जरा मेरे पीछे बोलिए। कृष्ण भूलि से जीवनादि बहिर्मुख, कृष्ण भूलिया से जीवनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। अतएव माया तारे दे संसार दुख। कृष्ण भूलि से जीवनादि बहिर्मुख, कृष्ण भूलिया से जीवनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। अतएव माया तारे दे संसार दुख। कृष्ण भूलि से जीवनादि बहिर्मुख, कृष्ण भूलिया से जीवनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। अतएव माया तारे दे संसार दुख। ये श्लोक बहुत सुंदर है, एकदम वैद्य की तरह महाप्रभु डायग्नोसिस कर रहे हैं। हमें दुख क्यों और हमारे पेट में दर्द क्यों है? क्योंकि तेरे दिमाग में दर्द है। समझ में आया? कृष्ण भूलि से ही जीव, कृष्ण भूल कर, कृष्ण को भूल करके, अपने संबंध को भूला हुआ रख करके, से ही जीव, वो जीव मतलब जिस जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्यदास, इसलिए शब्द है से ही जीव। ठीक, अनादि बहिर्मुख। कुछ लोगों को बड़ी परेशानी होती है, कब से आए यहाँ पे, कितने समय से हम भौतिक जगत में हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है मेरे डियर डिवोटी? अनादि। अनादि का मतलब क्या होता है? बिगिनिंगलेस, जिसका कोई आयत नहीं। तब आप लोग एक और प्रश्न करेंगे, वाई मी ओनली? मैं ही क्यों अनादि रूप से बहिर्मुख हूं? डोंट आस्क दैट क्वेश्चन। कि कभी कभी इस जगत में आप देखेंगे बुखार का भी कारण नहीं मालूम चलता कि डेंगू है कि टाइफाइड है कि मलेरिया है। और मान लीजिए कदाचित मलेरिया हो, तो मलेरिया तो मच्छर काटने से होता है ना, तो आप मच्छर के परिवार पे अटैक करेंगे, ढूंढेंगे कौन से मच्छर काटा था, कब काटा। मेक सेंस कोई किया आज तक? कौन सा डेंगू का मच्छर तो मुझे काटा? मजाक की बात लग रही है, लेकिन हम इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करते। हाँ, ये सत्य बात है कि डेंगू का मच्छर
काटा है तभी डेंगू हुआ है। फल से आप कारण का अनुमान कर लेते हो, हमेशा आप कारण नहीं समझते। तो एकदम स्पष्ट लिखा है, कृष्ण भूलि से जीव अनादिर बहिर्मुख। एक्चुअली इसको महाप्रभु भगवान महाराज समझा रहे थे, कृष्ण से जो संबंध है उसकी अस्मृति, उसे कभी याद ही नहीं है। विस्मृति शब्द नहीं, अस्मृति। आगे शब्द श्लोक आएंगे इस प्रकार से। इस कारण से माया पिटाई कर रही है। आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि भगवत धर्म महाराज जी प्रवचन की उसको सुनेंगे तो क्लियर महाराज जी कह रहे कि शास्त्र स्पष्ट बोला, अनादि काल से जीव भोग वासना से वासित है। शास्त्र इस प्रकार से वर्णित करता है, उसको वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए। थोड़ा सा कठिन चीज बोलूंगा अभी, भले ही हमारी ये अविद्या अनादि है लेकिन ये अनंत नहीं है। इसका नाश हो जाता है भगवान की भक्ति से। जैसे इसे कहते हैं अपराग भव। अब ये क्या होता है अपराग भव? मान लीजिए कोई वस्तु अनादि काल से नहीं है लेकिन किसी कारण से वह हो जाती है, तो उसका ना होने का अंत हो जाता है। कुछ समझ में आया? ऊपर से गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये टफ हुआ। मान लीजिए ये एक माउस है और ये अनादि काल से अस्तित्व में था ही नहीं, तो इसका अस्तित्व में ना होना ये अनादि है कि नहीं? नींद आ रही है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ये वस्तु कर्म किस प्रकार से अनादि है लेकिन उसका नाश हो सकता है, उसको बलदेव विद्याभूषण समझाते हैं अपराग भव सिद्धांत से। अपराग मतलब पहले नहीं, अपराग मतलब जो पहले नहीं था। तो मान लीजिए माउस पीछे अनादि काल से नहीं था और किसी तरह से किसी साधन से ये आ जाता है अस्तित्व में, तो इसका अनस्तित्व जो अनादि काल से था वो अनस्तित्व समाप्त हो गया क्योंकि अस्तित्व उसका हो गया। चल नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दीजिए। कह रहे हम थोड़ा सा ऐसी बातें बोलते ताकि आपको प्रोसेसर चलाने पड़े, चारों प्रोसेसर ऑन करना पड़े। क्या बोल रहे हैं? अपराग भाव आ गया, ठीक है। अद्भुत कृष्णा, व्हाट डू यू थिंक? आया नहीं आया? नहीं आया? अरे चलिए सिंपल शब्दों में कहें, हम लोग अनादि काल से कर्म वासना से वासित हैं, भोग की वासना से वासित हैं। अब अनादि का मतलब ये नहीं कि जितना जिसको हम स्मरण नहीं हो, या आपको स्मरण नहीं मतलब किसी को अन्य को स्मरण है। तो टाइम इमेमोरियल शब्द नहीं है, अनादि शब्द, बिगिनिंग लेस टाइम, ठीक है। अनादि काल से हम कृष्ण से विमुख हैं, बहिर्मुख। बहिर्मुख मतलब कृष्ण मान लो इधर है तो हम उधर मुंह मोड़ के बैठे हैं। ये अनुभव तो हम देखते हैं, जब कभी किसी की शक्ल नहीं देखनी होती तो ऐसे मुंह घुमा लेते, ऐसे करते हैं, ऐसे कहते हैं बहिर्मुख। कृष्ण की सेवा हम नहीं करना चाहते। हाँ, वी डोंट हैव एनी टेस्ट फॉर, आई डोंट वांट टू हियर अबाउट कृष्ण, लाइक दैट। बहिर्मुखता ऐसे कहते हैं। तो इस कारण से माया उसको संसार का दुख दे रही है। इसीलिए सनातन गोस्वामी को महाप्रभु कहते हैं कि तीनों ताप तुमको नहीं सता रहे हैं कि तुम तो भगवत प्रेमी हो, तुमको माया थोड़ा दुख देगी। डज इट मेक सेंस? जो बहिर्मुख है उसको देगी, जो कृष्ण के प्रेमी है उनको कोई तीन ताप नहीं सताते। इसीलिए तो भागवत बोल रही कि तापत्रय उन्मूलनम, शिवदम तापत्रय उन्मूलन। मेरे को कभी समझ में नहीं आता भाई ये क्या मतलब है। जब भगवान का प्रेम हृदय में होगा, माया कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। भाई पुलिस जेल की कैदियों को मारती, ये नहीं कि हम लोग प्रीचिंग करने जाएंगे तो हमको भी सोटी मारना शुरू करेगी। समझते हैं? जब प्रीचिंग करने कभी जेल में जाएंगे तो एक ठप्पा लगा देते, भाई ये जेल का कैदी नहीं है। आप जानते हो, गए होंगे, तो वो डिस्टर्ब नहीं करती जेल। अच्छा ये ठप्पा लगा, ठीक है, बाहर चले जाओ, वापस चले जाओ। जब आप जाना चाहो टाइम लेके जा सकते और वापस भी आ सकते, ठीक है। तो अब अगर ये समझ में आ गया तो व्यक्ति को क्या करना होगा? जिन कार्यों से भी मेरी बहिर्मुखता बढ़ती है वो मैं नहीं करूं, नहीं तो माया पीटेगी। और जिन कार्यों से मेरी बहिर्मुखता समाप्त होती है उसमें करूंगा तो माया छोड़ देगी। ये श्लोक आपने सुना बहुत होगा लेकिन ये बहुत गंभीर है। यदि हम अपने दुखों की निवृत्ति चाहते हैं तो हमें वैसे ही कार्य करने होंगे जिससे हमारी अंतर्मुक्ता, कृष्णोन्मुक्ता बढ़े। तब आप देखिए सुखी। और क्या अपने जीवन में सुख अनुभव नहीं कर रहे आप ये भी देख रहे होंगे। नटवर प्रभु बताइए, आपसे अधिक सैलरी बहुत से गृहस्थों की है, लेकिन आप देख रहे हैं कि भक्ति करके आप सुखी हैं कि नहीं? इज इट नॉट? और जो लोग गृहस्थ हैं, मतलब मान लो भक्त नहीं है, करोड़ कमा रहे हैं, लेकिन एकदम जलता रहता है व्यक्ति, ये चला गया, वो चला गया, आए तौबा, परेशान, और ऐसे करते करते वो शरीर छोड़ देता है। गलत तो नहीं कह रहे?
हर भक्त अनुभव कर सकता है कि भक्ति के पहले हम लोग कितनी जलन का अनुभव करते, संडे कितना बोरिंग लगता था, है कि नहीं? कौन सा सीरियल देखें, आप देख रहे हैं, और वह देखते हुए बोरिंग होता था। एक भक्त है, उनके भाई से बात कर रहा था, तू वीडियो गेम खेलता है तो अच्छा लगता है? कहते नहीं, बोरिंग लगता है। तुमने फिर क्यों करते हो? तो देख रहे, दुखी है व्यक्ति, कॉन्स्टेंटली लोग दुखी हैं। तो ये सब बातें हैं। अगर इसको उस तरह से समझिए कि भाई देखिए, मछली अपने असली आश्रय पानी को भूल जाए तो अब बताइए जहां पे भी रहेगी दुख पाएगी कि नहीं? अब तो शायद समझ में आ रहा होगा। और उसके लिए किसी को नहीं दोष दिया जाएगा, मछली को स्वयं को दोष देगा। तुम पानी से बाहर निकली ही क्यों? क्या जरूरत है पानी से निकलने की? चलो वापस आप पानी में जाओ। महाराज को बड़े विनोद में कहते हैं और कोई मछली को बोले, तुमको पानी में शरण लेने की जरूरत क्या है? तुम अपनी महानता को समझो, तुम्हें पानी की शरण लेने की जरूरत नहीं है। ये जो मायावादी लोग बोलते हैं, क्या ये जो तृणादपि सुनिचेना तृणादपि सुनिचेना वैष्णव करते हैं, अरे तुम ही भगवान हो, तुम अपनी महानता को समझो, इत्यादि इत्यादि। हाँ, जीव अनंत काल से, अनंत काल मतलब बैक में लीजिएगा, अनादि काल से कृष्ण को भूलकर बाह्य रूप द्वारा आकृष्ट होता रहा है। बाह्य रूप मतलब इस शरीर और इससे शरीर संबंधित वस्तुओं के प्रति। अतः माया उसे इस भौतिक संसार में सभी प्रकार के दुख देती रहती। प्रभुपाद जी के तात्पर्य हम जरूर पढ़ेंगे। जब जीव कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में अपनी वैधानिक स्थिति को भुला देता है, तब वह तुरंत माया के पाश में फंस जाता है। जीव मूलतः कृष्ण का अंश है, अतः कृष्ण की पराशक्ति है, मतलब आध्यात्मिक शक्ति है। उसे सूक्ष्म मात्रा में अचिंत शक्ति प्राप्त है, जो उसके शरीर के भीतर अचिंत रीति से कार्य करती है। किंतु जीव अपनी स्थिति भूलकर भौतिक शक्ति में स्थित रहता है, मतलब इसी जड़ शरीर में रहता है। जीव तटस्थ शक्ति कहलाता है क्योंकि स्वभाव से वह आध्यात्मिक है, किंतु विस्मृति के कारण भौतिक शक्ति में स्थित रहता है। उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। अतः वह या तो भौतिक शक्ति या फिर आध्यात्मिक शक्ति में रहने में समर्थ है, और इसलिए वह तटस्थ शक्ति कहलाता है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? हम चाहे तो भगवान की सेवा करें और चाहे तो माया की सेवा करें। और यह भी ध्यान देना होगा कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उत्तरोत्तर हमारा ये परा स्वभाव प्रकट होता है, और जितनी मात्रा में माया की सेवा करेंगे उतनी मात्रा में जो गधे की वृत्ति है, अपने को शरीर मानना, ये बढ़ता जाता है। ये महाप्रभु के शब्द हैं कि जितना इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतना ही हमको अंधा कर देगी कि हम मनवाती रहेगी कि हम शरीर है। ये देख लीजिएगा इसको। इस तटस्थ स्थिति में रहते हुए कभी कभी वह बाह्य शक्ति माया से आकृष्ट होता है, तो यह उसके भौतिक जीवन का प्रारंभ है। जब यह भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है तब उसे काल की तिहरी माप भूत, वर्तमान तथा भविष्य प्रभावित करती। वाह, बहुत अद्भुत बात है। मैं छोटा बच्चा था, मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती थी, मैं कितना अच्छा पढ़ता था, इत्यादि इत्यादि। नॉस्टैल्जिया समझते हैं। और भविष्य में ये सेटिंग में जब कर लूंगा, उसके बाद बस ना, फिर अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो भूतकाल का शोक, वर्तमान का मोह और भविष्य के भय में ही जीव झूलता रहता है, यद्यपि वह शाश्वत है। कल आज सुबह में भक्तों से शेयर कर रहा था कि कल सुबह रात्रि के समय सोते समय बहुत सुंदर अनुभूति भगवान दी है कि मेरा पूरा जीवन भी एक दिन मात्र है बस। जैसे हमारा एक दिन है ना, आज, कल भी एक दिन होगा, परसों भी एक दिन होगा। अगर उस दृष्टि से हम देखने लग जाएं तो क्या महत्वपूर्ण है, जरा विचार कीजिए। इसके लिए क्षमा करेंगे, लेकिन इसके लिए जवानी में भक्ति करना बहुत जरूरी है। वृद्धावस्था तक संस्कार ऐसा बन जाते हैं ऐसे कहना चाहिए कि बड़ा कठिन होता है इन बातों को तुरंत स्वीकार कर पाना। बुरा मत मानेगा जो वृद्धावस्था में हो सकता है आप लोग समझ रहे हो, लेकिन रियली इसीलिए कौमार आचरित प्राज्ञा धर्म, कचरा घुसने से पहले ही सफाई होना चालू हो जाए। पता नहीं आप लोग कुछ देख पा रहे हैं ऐसे कि आवर लाइफ इज जस्ट बस पासिंग में, कुछ समय बाद, कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है भौतिक, एंड इट इज वेरी गुड। आप कभी डिप्रेस नहीं होंगे अगर वाकई इस प्रकार के रियलाइजेशन में हम बने रहे, है कि नहीं?
हैं हम लोग शाश्वत जीव। ऊपर जाइए, ऊपर से देखिए, ऊपर मतलब ब्रह्मलोक की तरफ छोड़ दीजिए, अब खाली 100-200 मीटर 300 मीटर ऊपर चले जाइए तो जहाँ पे जगत में क्या हो रहा है कुछ मतलब नहीं। जो हवाई जहाज में बैठे हैं वो समझ रहे हैं इस बात। मुझे बस इस बात पे पता है, एक क्रोध आता है कि अपनी स्वरूप स्थिति को समझ भूल करके हम ऐसी जिम्मेदारियों को करते हैं जिसका कोई प्रयोजन नहीं। भाई चलो भाई बीमार है, माई बीमार है, ध्यान रखना चाहिए। अब भाई को पढ़ाने का काम भी आपका ही है। और मुझे पता है कि बहुत से लोग तुरंत विरोध करेंगे कि हम नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा, तेरे कौन पढ़ाया। मुझे तो मेरी बहन कभी नहीं पढ़ाई। मैं खाली बात कर रहा हूं, मेरी बात समझ रहे। भौतिक चीजों को तो हम इतनी प्रायोरिटी देते हैं कि भक्ति को छोड़ दे चलेगा। मैं जिस पे कटाक्ष कर रहा हूं समझ भी रहा है, और वो क्रोधित होता है। वृंदावन में रहने को मिल रहा है, भक्ति करने को मिल रहा है, जब तक समय रह लो। अरे रह लो भाई, जिसको पढ़ना है वो पढ़ जाएगा। वो गधा, बुरा मत मानिएगा, जिसकी गधे को आप ट्यूशन में लगाएंगे तो पढ़ेगा नहीं, महाराज बोलते। मैं तो अपने आप ही पढ़ गया, मेरे को तो कोई नहीं पढ़ा रहा बैठ करके, मेरा तो कोई बड़ा भाई पढ़ा नहीं रहा मेरे को। मतलब लोग देखिए क्या है ना, ऑप्शंस जब गलत चूज करते हैं तब बड़ा मुझे जो है दुख होता है और क्रोध भी आता है। फिर मैं बोलता हूँ गॉड मोड ऑन करता, ठीक है भैया था क्या कर सकते हैं। क्योंकि दिख नहीं रहा है कि एक दिन का वृंदावन का भजन मीन्स बाहर का 3.5 साल का जप भजन, ये दिखता तो है नहीं। और कितने, कल भी मैं बता रहा था, तो कितनी शादी कर चुकी है हम लोग, कोई लिमिट है इसकी? कितने बच्चे पैदा कर दिए, कोई लिमिट है? कौन सी हम नए काम करने वाले? इन सब चीजों को बहुत महत्व, और भक्ति को बिल्कुल कोई महत्व नहीं। तो ये गलत बात है, ये चीज ठीक नहीं है, व्यक्ति को दूर समझ में आना चाहिए। ये सब बातें हम बार बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि एकदम हृदय में धंस रही सब बातें। भाई देखिए, सोना हो तो हमें सोना ही पड़ता है, मुझे भी सोना पड़ता है, भूख लगती खाना पड़ता है, उसका तो आप कोई अवॉइड नहीं कर सकते, है कि नहीं? लेकिन हम इन सब चीजों को मिनिमाइज करके बाकी समय तो अधिक से अधिक भक्ति में लगाना चाहिए। जैसे संडे तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, केवल भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन लगा देना चाहिए, बाकी 6 दिन तो मरते ही रहते हैं। भूत, वर्तमान तथा भविष्य केवल भौतिक जगत में होते हैं, आध्यात्मिक जगत में ये नहीं होते। ये क्या मतलब है? एक क्षण के लिए भी वहां समय व्यतीत नहीं होता, ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है। लेकिन वहां समय का प्रभाव नहीं होता, ये वस्तु बात है। ऐसा नहीं कि समय नहीं होता, यहां पे समय नियामक है, लेकिन वहां पे समय सेवक है। जैसे आप जानते हैं कि कृष्ण की गोपियों से लीला हो रही है तो समय कितना बड़ा हो, रात्रि कितनी बड़ी हो गई, ब्रह्मा जी के रात्रि के बराबर। महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, रात्रि में कितनी बड़ी होगी, ब्रह्मा जी की रात्रि। और ये स्वाभाविक सी बात है, जो व्यक्ति अश्रद्धालु उसको सब समझ में नहीं आएगी बात। बाहर के लोगों को लग रहा है 12 घंटे की, 8 घंटे की रात्रि है। महाप्रभु अपने वो श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन कर रहे हैं और उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी की रात्रि। प्रभु जी आज आप क्या खाए थे सुबह से, क्या बातें बोल रहे हैं आप? 8 घंटे की रात्रि को आप बोल रहे हैं ब्रह्मा जी की रात्रि। आई थिंक कुछ डिस्टर्ब हो गया है। नहीं, हम डिस्टर्ब, शास्त्र की बात बोल रहे हैं। और भक्तों का क्या अनुभव था, ये रात्रि तो बहुत छोटी है। आप देख रहे हैं टाइम को भगवान कैसे रबर बैंड की तरह घुमा रहा है। टाइम बिकम्स अ सर्वेंट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जीव शाश्वत है और वह इस भौतिक जगत की सृष्टि के पूर्व से विद्यमान है, इसलिए जीव की सृष्टि कभी नहीं होती है। क्लियर समझ लेना चाहिए। दुर्भाग्यवश वह कृष्ण से अपने संबंध को भूल चुका है। यहां पर जीव की विस्मृति को अनादि कहा गया है, जो यह सूचित करता है कि अनंत काल से चला आ रहा है। अर्थात आप कोई डेट फिक्स नहीं कर सकते कि कितनी सृष्टियों से पहले हम भूले भगवान को, तो वहीं छोड़ देना चाहिए इस बात को। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि कृष्ण स्पर्धा करके भोग करने की अपनी इच्छा के फलस्वरूप ही वह इस भौतिक जगत में आता है। तो इसको ऐसे समझिए जैसे मैंने पहले समझाया, मलेरिया हुआ है तो हुआ तो जरूर मच्छर के काटने से है, लेकिन मैं ट्रैक नहीं कर सकता कि किस मच्छर ने काटा है। कुछ समझ में आ रहा है? तो भगवान से विद्रोह करने की इच्छा के कारण ही मुझे ये शरीर प्राप्त हुए हैं। बहिर्मुख रहा हूं अनादिकाल से, इसीलिए है। कब हुआ इस पर शास्त्र चुप है, नहीं बोलता। जब शास्त्र ही चुप है तो फिर हम क्या उत्तर दे सकते हैं? और कभी प्रश्न करना भी नहीं चाहिए। प्रभु जी आपके मत में
इसका क्या उत्तर होगा? तो मेरे मत की क्या वैल्यू है? हम तो ऐसे ही आपके जैसे बद्धजीवी हैं, कोई विशेष व्यक्ति तो है नहीं। तो शास्त्र का वचन ये है, इससे ये जो समझना चाहिए कि बहुत क्रोनिक बीमारी है, लेकिन साधन बहुत प्रबल है। इधर आप ये बस सोचिए कि हम अनादिकाल से बहिर्मुख हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो असहाय हैं, तो ऐसा करते हैं माया से ही कुछ समझौता करके यहीं रह ले। इधर सोचिए, अभी अब यहाँ ड्रामा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इस रूम में अनादिकाल से अंधकार हो, और जैसे ही ये बल्ब जलाया जाएगा तो अंधकार तुरंत नष्ट हो जाएगा कि नहीं? इसी को चक्रवर्ती पाद कोट करते, यही चरित्र स्वामी कहते हैं, अनादिकाल से जीव अंधकार में है, लेकिन कृष्ण का एक नाम उस अविद्या को नष्ट कर देगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं चक्रवर्ती पाद की शब्द, कि निरपराधिक रूप से अगर एक नाम उच्चारण भी जीव करता है तो सारी अविद्या नष्ट हो जाती। तब कहेंगे प्रभु जी ये अविद्या काय को पड़ी हुई है? तो याद है मैंने बताया था ना, भगवान धोखेबाजी करते हैं, जगत के अन्य सिद्धांत भी विद्यमान रहे, इसलिए भक्तों के शरीर को कुछ समय तक इस जगत में बनाए रखते हैं। बीमारी भी आएगी, बुखार भी आएगा, इसीलिए शास्त्रों को हमें आचार्यों के अनुगत्य में सीखना होगा, नहीं तो बिना सीखे हम नाम की महिमा कुछ समझेंगे नहीं और इतनी मूल्यवान धरोहर को छोड़ देंगे। इसीलिए तो मैं भक्तों के पीछे लगा था, सुनिए सुनिए सुनिए, भले आप ज्यादा जप ना कर पाए प्रारंभ में, लेकिन सुनिए जरूर, ताकि जितना कर रहे वो बड़ा सॉलिड हो जाए। इसीलिए तो श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी 6-6 घंटे भागवत क्लास दिया कर रहे थे। आपको पता है 6 hours यू स्पीकिंग। जब तक इन चर्चाओं को नहीं करते हैं, भक्ति में दृढ़ता नहीं आ रही। एकदम क्लियर समझ में आ जाए कि हमारी अविद्या मतलब जो हमारी जगह सकते हैं बीमारी, ये बहुत पुरानी है, लेकिन जो दवा खा रहे हैं उसमें भी अनंत शक्ति है भगवान के नाम में। यद ब्रह्म साक्षात् कृते निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। कि कोई निर्विशेष ब्रह्म में तैल धारावत, तेल की धारा देखी है, एकदम कंटिन्यूअस होती है, ऐसा फोकस कर रहा है, फिर भी उसके प्रारब्ध कर्म नहीं नष्ट होते। लेकिन कदाचित उसने भगवान का नाम उच्चारण किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो तुरंत ही प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है। तो कहेंगे फिर शरीर कैसे रहता है? व्याख्या कई बार कर चुका हूँ भगवान की व्यवस्था से। तो ये बहुत सुंदर बात है। और एक और बहुत सुंदर बात है कि देखिए, भगवान से बहिर्मुखता का मुख्य लक्षण यह है कि हम भगवान का स्मरण नहीं करना चाहते, उनके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते। अब जरा पॉजिटिव में ले लीजिए, आप लोगों को भगवान के बारे में सुनना कुछ अच्छा लगता है? इज इट नॉट? मुझे बोलना अच्छा लगता है, ऑब्वियसली मैं सुन भी रहा हूं। कुछ एनकरेजमेंट समझ में आया? यानी कि अविद्या का नाश होना शुरू हो गया है। बिगिनिंग ऑफ टेस्ट इज अ बिगिनिंग ऑफ एन एंड। कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? आपको हरि कथा में रुचि होने लग गई तो समझ लीजिए कि अब हमारी जो भौतिक संस्कृति है उसकी समाप्ति की शुरुआत है। हिंदी समझ में आ रही है? हमारी जो यात्रा है, जो भौतिक यात्रा चल रही है, अब इसकी समाप्ति की शुरुआत हो चुकी है। और ये सबसे बड़ी कृपा किसी जीव के ऊपर है कि अगर हम उसको इस प्रकार से कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न करा सकें, और स्वयं भी। और देखिए ऑब्वियसली रुचि ऐसे नहीं होती है कि हम सोचते रहेंगे रुचि हो जाएगी, कथा में आने से व्यक्ति को कथा में रुचि होती है। ये स्पष्ट, ये भागवत के सिद्धांत है ना, धर्मा विश्व क्या है? धर्मा स्वनुष्ठितः पुंसा विश्वक से न कथासु यह नोत्पादि यदि रतिम श्रम एवं केवलम। समझ में आ रहा है ये बात? खूब धर्म कर रहा है, भगवान की कथा में रुचि नहीं हो रही है तो श्रम है। क्यों श्रम है? इसी को सबसे लिंक कीजिए। जीव की कठिनाई क्यों आ रही है? भगवान से बहिर्मुख है। बहिर्मुख मतलब भगवान की कथा वथा में कोई रुचि नहीं, भगवान से कोई प्रेम नहीं। जब कथा में ही रुचि नहीं हुई, अर्थात बीमारी बिल्कुल सही नहीं हुई, बहिर्मुखता तो रही गई ना। कुछ लिंक कर पा रहे सारी बात? जब भगवान की कथा में रुचि ही नहीं हुई तो मतलब जो भगवान के प्रति बहिर्मुखता है वो समाप्ति ही नहीं हुई। और जब समाप्ति नहीं तो तुम्हारे धर्म करने का प्रयोजन क्या? माया तो फिर पीटेगी। मेक सेंस?
ये बहुत आपस में लिंक्ड सब बातें हैं। तो जब आप, कई बार लोग कहते हैं हम जप करते हैं, जप में रुचि नहीं है लेकिन कथा में रुचि है, कई भक्त लोग ऐसा बोलते हैं, तो इसमें भेद मत देखिए। जप करने से हृदय शुद्ध हुआ है, इसलिए भागवत में, चैतन्य चरितामृत में रुचि हो रही है, और इधर जब रुचि हो रही है, इससे शास्त्र श्रद्धा प्राप्त हो रही है, तो हम नाम भी बड़ी गंभीरता से लेते हैं। नहीं, अब देख रहे हैं, बताइए। और फिर नाम गंभीरता से लेते तो नाम में भी रुचि होना चालू हो जाती है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, मैं आई वॉन्ट टू मेक श्योर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। आप देखिए, किसी नए व्यक्ति को बोलो चैतन्य चरितामृत क्लास में बैठो, वो नहीं बैठेगा, लेकिन कहो जपा करो, तो 1 माला 2 माला 4 माला करना शुरू करेगा, और जैसे जैसे वो शुद्ध होता जाएगा, अकस्मात उस जो किस तरह भगवान उसको प्रेरित करेंगे क्लास में आने के लिए, अरे हरी तो समझ में आ रहा है, तो बढ़िया चीज है, हम फिर से आएंगे। क्या अपने जीवन में ऐसा घटित होते हुए देखें आप? इसीलिए किसी भी तरह लोगों को जप कराते रहिए। मैं भी प्रीचिंग में, आप आइए, सुबह आइए, जप करिए, जप करिए, धीरे 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 उनको कथा में लिंक करना शुरू कर देते। और जो व्यक्ति कथा में लिंक हो गया, बस फिर वो बच गया। एक बार कथा में आपको आसक्ति हो गई तो फिर आप पार हो जाओगे। ये समझना चाहिए कि हम, ये महाराज के शब्द है, सच्चिदानंद महाराज कह रहे थे कि हमारा पूरा जीवन खप जाए कृष्ण कथा में रुचि जागृत करने के लिए, तो हमारा जीवन सफल है। मेक सेंस? तो इस सारी धर्म कर्म का प्रयोजन क्या है? कृष्ण कथा में रुचि। अगर वो नहीं हम कर रहे हैं, या नहीं प्राप्त हो रही है, या इंक्लिनेशन एटलीस्ट बढ़ नहीं रहा है, तो फिर कुछ गड़बड़ है। और कृष्ण कथा में रुचि कृष्ण कथा में आने से ही होती है। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे तो हाँ अच्छी लग रही है लेकिन आऊंगा नहीं, ऐसा तो ना होता। अच्छा चलिए, तो भाई माया दुख दे रही है, तो ये बताएं कि वो दुख दे कैसे रही है। तो उस पर महाप्रभु कह रहे हैं, कबू स्वर्ग उठाए कभू नर के डुबाए, दंडे जने राजा ये ना नदी ते चुबाए। कबू स्वर्ग उठाए, अच्छा कर्म करता है, स्वर्ग माया भेज देती है। कबू नर के डुबाए, और कभी बुरा कर्म करते हैं तो नरक में गिर जाते हैं। जैसे नहुस महाराज थे, बड़ा हीरो बने, राजा नेन्द्र बन गए, कहे अरे सच्ची को तो मैं भोगूंगा, चलो भाई स्वर्ग बन जाओ फिर। ये स्थिति है। दंड जने राजा ये ना नदी तो छुपाई, ये क्या इसका अर्थ है? अरे देखें, वही है शायद। हाँ, जिसकी अवस्था ठीक अपराधी जैसे है, जैसे राजा पानी में बारंबार डुबोए और निकाले जाने का दंड देता है। ये बहुत सुंदर, समझिए इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग हंस रहे हैं, वैसे हमारी स्थिति है। ऐसे कहने का आशय ये है कि देखिए, कभी किसी दंडी मतलब बंदी को दंड देना होता था, तो राजा कहता है इसको डुबो ना, लेकिन मरने मत देना। बहुत सुंदर है। उसको हंस रहे हैं, अपने पे हंसो। हमारी स्थिति यही है। तो पानी में डुबो देते हैं, मतलब सांस टूटने वाली होती, थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लेते हैं, फिर पानी में डुबो देते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग वस्तुतः कष्ट पे कष्ट भोगते हैं। थोड़ा सा कुछ आहार निद्रा भय मैथुन को सुख मिल गया, इतना बुरा नहीं है। इतना बुरा नहीं। मुझे याद है, एक व्यक्ति को बोल रहा था, उनको कोलाइटिस, डायबिटीज, सारे इस वाले डिजीज सारे थे। मैंने कहा आप ठीक है? हाँ हम संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा इतने लाइन से डिजीज लगे रखे हैं, कोलाइटिस, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, ये, उसके बाद भी कह रहा है कि नहीं कोई बुरे तो नहीं था। प्रभुपाद से व्यक्ति बोले, प्रभुपाद को व्यक्ति बोल रहा था हम तो संतुष्ट हैं, तो प्रभुपाद बोले गधा भी संतुष्ट रहता है। ये स्थिति माया की। अब देख रहे हैं, थोड़ा सा सुख मिलेगा, बाकी टाइम व्यक्ति दुख भोग रहा है, तो सोचता है कि हम जो है सही है। तो ये स्थिति है। ओके, गो फॉरवर्ड। हाँ, ये तात्पर्य इसका पढ़ेंगे। बृहद आरण्यक उपनिषद में कहा गया है, असंगो ही अयम पुरुषः, जीव सदा भौतिक जगत के कल्मश से मुक्त होता है। जो व्यक्ति भौतिक जगत द्वारा दूषित नहीं होता और कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में नहीं भूलता, वह नित्य मुक्त कहलाता है। इसलिए जो भगवान के पास से प्रभुपाद जी आते भी हैं, तो वह बद्धजीव की तरह गिरते नहीं कहा जाएगा। वो उनको हमेशा स्मृति रहती है अपने संबंध की भगवान कृष्ण से। और जो पूर्ववर्ती जितने भी आचार्य है, यद्यपि वो आ रहे हैं, वो बिल्कुल वैसे ही जा रहे हैं जैसे जेल में हम लोग प्रीचिंग कर जाते हैं, कैदी होकर के नहीं जाते। दूसरे शब्दों में, जो भौतिक कल्मश से सदा मुक्त है वह नित्य मुक्त कहलाता है। और भौतिक कल्मश क्या सीखे आप? भौतिक कल्मश का मतलब है अपने संबंध को भगवान से नहीं समझना, कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में विस्मृत रखना। नित्य मुक्त जीव सनातन काल से कृष्ण का भक्त रहा है और उसका एकमात्र प्रयास कृष्ण की सेवा करना होता है।
इस तरह वह कृष्ण की नित्य दासता को कभी नहीं भूलता। जो भी जीव कृष्ण से अपने नित्य संबंध को भूल जाता है वह भौतिकता में लिप्त होता है। स्पष्ट है, भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति से विहीन होकर वह सकाम कर्मों के फलों के अधीन हो जाता है। जब वह सांसारिक पुण्य कार्यों के कारण स्वर्ग लोग जाता है तो वह अपने आप को उच्च स्थान पर पाता है, किंतु जब उसे दंडित किया जाता है तो वह सोचता है कि वह ठीक स्थान पर नहीं आया है। इस प्रकार भौतिक प्रकृति जीव को पुरस्कृत करती है और दंडित भी करती है। जब जीव भौतिक रूप से ऐश्वर्यवान होता है तब प्रकृति उसे पुरस्कृत कर रही है, और जब वह भौतिक दृष्टि से चिंताग्रस्त रहता है तब भौतिक प्रकृति उसे दंड दे रही है। एक बात सोचिए, जो एग्जाम्पल अभी दिया गया था कि राजा दंड जय चुबाए, ये बताइए कि जब वो पानी में डूबा हुआ है तब वो सुखी है क्या? नहीं है। और जब वो थोड़ी देर के लिए सांस ले रहा है तब सुखी है क्या? जी, ये सोचने वाली बात। स्वर्ग लोग ऐसे देखने में बहुत लंबा लगता है, लेकिन शाश्वत जीवन के हिसाब से समझें तो उसकी वैसी ही स्थिति है जैसे कि पानी से थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला जाए। ये बहुत गंभीर बात है। और दोनों ही सिचुएशंस में, चाहे स्वर्ग हो चाहे नरक हो, उसे भगवान की सेवा का सुख बिल्कुल प्राप्त नहीं। स्वर्ग का सुख भी भौतिक है, आत्मा को टच करने वाला नहीं है। नरक का दुख भी भौतिक ही है, आत्मा को टच नहीं कर सकता, लेकिन आध्यात्मिक सुख जो जीव को सुखी करने वाला है, उससे दोनों ही स्थानों में भक्त को, वह सॉरी भक्त नहीं, उस जीव को वो चीज प्राप्त नहीं हो रही। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? स्वर्ग पर्यंत, ब्रह्मलोक पर्यंत भगवान की भक्ति का सुख नहीं। इसीलिए तो भगवान बोल रहे आप भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन, कहीं हम संतुष्ट नहीं हो सकते भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बिना। ये सुन तो रहे हैं लोग लेकिन समझ नहीं रहे। कुछ मछलियां अभी भी सोच रही हैं कि पानी के बिना भी हम सुखी हो सकते। कुछ मछलियों को दिमाग आ गया। कुछ मछलियां कह रही हैं मैं तो पानी के बिना सुखी नहीं, मैं पानी के बिना बहुत सुखी नहीं हूं, लेकिन एक और मछली के संग हो जाऊंगी जो भी बिना पानी की है, तो हम दोनों मिलकर के सुखी हो जाएंगे। ये कौन सा कटाक्ष था, किसके ऊपर था, सब समझ गए? हाँ, दो होंगे तो पानी का निर्माण कर लेंगे। नहीं, और सूखेंगे और सूखेंगे, सूखे। जब तक देखिए, चाहे कोई गृहस्थी में हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे कुछ भी हो, कृष्ण के संपर्क के बिना हम कभी सुखी नहीं हो सकते, जैसे मछली पानी के बिना। और जो कुछ भी है वो मेंटल कॉन्कॉक्शन है। किसी भी सांसारिक स्थिति में व्यक्ति रहे, भगवान की भक्ति के बिना सुखी नहीं रह सकता। ये बार हमको सुननी होगी, अपने दिमाग में घुसानी पड़ेगी बात। ये श्लोक बहुत अच्छा है, इसको बोल करके हम रुकेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। इस जगत में भय क्यों होता है? भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्ययोः स्मृति तन्मायया तो बुध आ भजेतं भक्त्यैक एषं गुरुदेवतात्मा। भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्ययोः स्मृतिः तन्मायया तो बुध आ भजेतं भक्त्यैक एषं गुरुदेवतात्मा। तो कह रहे हैं भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, जो जीव को भय हो रहा है, और हम देख सकते हैं सभी के हृदय में भय जरूर होता है। मेरा पालन कौन करेगा, मैं कैसे जीवन यापन करूंगा, इत्यादि इत्यादि, या मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, इत्यादि बहुत सारे भय होते हैं। और ये ड्राइविंग फैक्टर है जगत में कार्य करने का, भय। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? तो कह रहे हैं कि भयम द्वितीयाभिनिवेश, भय इसलिए है क्योंकि हमारा एब्जॉर्प्शन, हमारा अभिनिवेश द्वितीय में है। द्वितीय का अर्थ क्या है? द्वितीय का अर्थ यह है कि भगवान से अलग कुछ है। कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? यानी कि भगवान की शक्तियों के अलावा कुछ है जिसको मैं भोग सकता हूं, भोग सकते हैं, और इसमें वह भगवान का कॉम्पिटिटर बन जा रहा है। जैसे समझिए आप, हम लोग भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, तो हम भगवान के कॉम्पिटिटर हैं कि सेवक हैं? सेवक हैं। और अब भगवान का प्रसाद नहीं पा रहे और दाल चावल पाकर खुद सपोड़ रहे हैं, तो भगवान के कंपटीशन की भावना आ गई कि नहीं आ गई?
कि मैं एक स्वतंत्र भोक्ता हूं। कुछ अंतर देख रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये चेतना भौतिक जीव की एक विशिष्ट चेतना है। कोई भी वस्तु हमारे द्वारा नहीं बनी है, ना हमारे पिताजी बना के लाए, और हम कभी प्रश्न नहीं करते कि वस्तु किसने बनाई है, किसकी है। दिख रहा है ना द्वितीय अभिनिवेश। और ये समझते हुए, ये समझते नहीं, सोचते हुए कि भगवान, ये वस्तुएं भगवान की नहीं है, ये बुद्धि आ जाती है कि ये वस्तुएं मेरी हैं, इसको मैं भोगूंगा। यही तो बात है कि नहीं? ठीक। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं। महाराज का दृष्टि बड़े सुंदर है। कहते हैं देखो, एक आकाश के एक भाग में हम थोड़ा, आकाश के एक भाग को थोड़ा छेक देते हैं दीवार से, कहते हैं ये मेरा घर है। कितना तेरा घर है तो तू मरने के बाद भी, मरने के बाद क्यों नहीं रह रहा उसमें? तू छोड़ के नहीं, लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है कि नहीं? लात मार के बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए खुद का घर लेने में एक बड़ी दिक्कत है। और जबरदस्ती क्या सकती, घर तो किराएदार तो तुम तब भी हो, सोचने लगते हैं कि हमारा खुद का है। गलत तो नहीं कह रहे, बताइए? वो तो भक्त कोई बनता है तब उसे समझ में आता है भाई हमारा कुछ भी नहीं, कुछ समय के लिए है। जो भौतिकतावादी लोग हैं उनके लिए बड़ी परेशानी, इसमें पूरा जीवन व्यतीत करते चले जाते हैं। अपना घर होगा, फिक्स्ड रेसिडेंस। महाराज बोल रहे थे कि एक बार एक साधु जी ने आश्रम बनाया, जिस दिन आश्रम की ओपनिंग थी उसी दिन मर गए वो। तो मैं खाली से बात कर रहा था कि ये अपेत से मतलब ये सब चीजें मेरी हैं, ये मैं इनको भोगूंगा, इसी कारण से होता था। यह क्यों हो रहा? कह रहे ईशाद अपेतस्य। ईशाद मतलब भगवान से, अपेत मतलब बहिर्मुख हो गया। जो आपने बंगला में प्यार सुनी थी वही संस्कृत में सत्यापित हो रही भागवत से। तो ऐसा क्यों? विपर्य स्मृति, उसकी अस्मृति हो रही, उल्टी स्मृति हो रही कि मैं कृष्ण का दास नहीं हूं, मैं कृष्ण के समान ही भोगता हूं, हाँ स्वतंत्र भोगता हूं, मुझे कृष्ण की क्या जरूरत, जबकि पग पग पे हम कृष्ण पे ही आश्रित हैं। सांस लेने के लिए, पानी पीने के लिए, जो कुछ भी व्यवस्था, भोग भी जो हम प्राप्त कर रहे हैं, सब कृष्ण देने वाले हैं। इसीलिए गीता सुन करके व्यक्ति को कृतज्ञता होती है, अरे जल पानी सब कुछ तो कृष्ण देने वाले हैं, उनके लिए मैं क्यों ना दूं। बस इस पे भी महाराज अच्छा बोलते हैं, अरे भाई जो सबको खिला रहा है उसे खिलाने की क्या जरूरत है। तो महाराज बोलते हैं भाई जो आदमी इस जगत में संबंध देख के तो देते हैं ना आप, जो आपको कुछ खिलाने को देगा उसी तो खाने को देंगे, जो आपको कभी खाने को ना दे सो देते हैं आप। तो कृष्ण आपको दे रहे हैं तो ये आपका प्रेम प्रदर्शित हो रहा है कि आप भी भगवान को भोग लगा के खिलाई। तो ये सब हमारी अस्मृति है, भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं है, बस हमारे परिवार की जगह लोग बस वही हैं, संकीर्ण धारणा, इसी करके हम मर जाएंगे, अगली बार फिर वही दूसरा नया, वही नहीं सॉरी, अगली बार फिर से नया परिवार, उसके संग निभाएंगे, फिर उसके बाद नया परिवार फिर निभाएंगे, ऐसा करते हम जीवन बताते रहते हैं। वो भी भाग्यवान होंगे कि अगर वो सारे परिवार इंसान के हों तो। मैं देखिए इस बातें भक्तों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग तो डिवोटी हैं, इन जनरल जो भौतिकतावाद में लिखते हैं इस प्रकार की बात कर रहा हूँ। तन माया, अरे ऐसा नहीं है कि सोच लिया कि हम शरीर नहीं है तो छोड़ देगी। ये किसके द्वारा हो रहा है? तन माया, तन माया मतलब तत् माया। अरे भगवान की माया के द्वारा हो रहा है, तेरी माया के द्वारा नहीं हो रहा है, माया के द्वारा होता है। अतः बुद्ध जो बुद्धिमान व्यक्ति है, आप भजेता भगवान का भजन करता है। कैसे? भक्तेक ईशम, एक भक्ति मतलब अनन्य भक्ति से, उसका प्रयोजन और कुछ नहीं, भक्ति करके कृष्ण को संतुष्ट करना होता है। ईशम अर्थात कृष्ण को, गुरु देवतात्मा। गुरु, इसके दो अर्थ हैं, एक तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण को ही गुरु देवता मानते हैं, फिर जो गुरु हैं, जो प्रमाणिक गुरु, उनको ही अपना आराध्य मान के, उन भगवान का प्रतिनिधि मानकर भगवान का भजन करें। तो एक प्रश्न श्री स्वामी उठाते हैं कि अरे भाई जीव माया के द्वारा ग्रसित है, ठीक है, इस कारण से अपने स्वरूप को भूल रहा है, तो भगवान का भजन करके कैसे वो है पार हो जाएगा? तो वो उसको समझाते हैं कि तन माया भगवान से विपर्य है, भगवान से विद्रोह, इसलिए माया धरी हुई है। जैसे पुलिस पकड़ी हुई है तो किसी बिना प्रयोजन के नहीं पकड़ी है, कुछ महान कार्य किए हैं। बेसिकली महान कार्य का मतलब है सरकार के विद्रोह में कार्य किया है, इसलिए पुलिस पकड़ी है। पुलिस तुम्हारे संरक्षण में नहीं है, तो अगर सरकार के अनुसार कार्य करोगे तो पुलिस छोड़ देगी। डज इट मेक सेंस? एकदम क्लियर। आप देखो हम लोग
केवल प्रॉब्लम नहीं बता रहे महाप्रभु, एकदम क्लियर सोल्यूशन समझ में आ रहा है कि कैसे माया से मुक्त होंगे। मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। तो हम शरीर नहीं हैं, लेकिन हम शरीर क्यों मान रहे हैं अपने आप को? माया के प्रभाव से। और माया किसकी है? कृष्ण की। और वह हमको क्यों फंसाई हुई है? क्योंकि हमारी विद्रोह की भावना है। तो विद्रोह की भावना त्यागने के लिए भगवान कृष्ण की शरण में जाए, गुरु के मार्गदर्शन में शरण में जाए, तो माया छोड़ देगी। क्या इस विज्ञान को समझने में कुछ कठिनाई है? और जैसे जैसे हम छूटते चले जाएंगे तो हमारा भय नष्ट होता चला जाएगा। भाई आप सोचिए ना, वही पुलिस अगर आपको संरक्षण दे तो आप निर्भय होंगे कि नहीं? बताइए। आप प्रैक्टिकल देख लो कि कहीं भीड़ में जा रहे हैं, चोर है, उसको पुलिस से एकदम डर लगता है, और जो सज्जन पुरुष है पुलिस को देखते हैं, हाँ हमारे संरक्षण आ गए। एकदम क्लियर देख लीजिए, है कि नहीं? एक बार हम देखे थे, रथ यात्रा चल रही थी, तो कोई चोर होगा जो जेब कतरा, उसको पुलिस बाल पकड़ के दे चाटे मार। अब बताओ उसकी गलती है कि नहीं? बाकी सब लोग नाच रहे हैं तो पुलिस सबको तो नहीं मार रही है। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो भगवान के शरणागत थे उनको आनंद में है, और जो विद्रोह की और जितना विद्रोह करेंगे तो पीटे की। मुझे याद है परम पूज्य गौर गोविंद महाराज अपने शिष्य को बोले, वो माया में चला गया तो बोले, आई प्रे टू कृष्णा दैट माया विल गिव यू नाइस स्लैप्स, नाइस किक्स, स्लैशेस करके। माया पीटे तो तुम समझ में आएगा तुमको। कुछ बीच में कोई ऑब्जेक्शन आ गया है। हाउ टू अंडरस्टैंड दैट ऑन वन हैंड वी शुड बी इक्वल एंड अनअफेक्टेड बाय डुअलिटीज, बट ऑन द अदर हैंड we should be affected by misery of the material world, such as that we aspire to get out of it. How to be affected and unaffected by distress at the same time? अच्छा, प्रश्न कह रहे हैं कि एक तरफ हमें ये सुनाया जाता है, कहा जाता है कि हमें जगत के दुख से प्रभावित नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ ये बोला जाता है कि जगत में दुख है, यहाँ से निकलो। अच्छा प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को करने के लिए आपको आज की जैसी छुट्टी चाहिए, इसलिए नौकरी त्यागी पहले तो। आप 14 घंटा काम करेंगे तो ये प्रश्न नहीं कर पाएंगे, पर दिमाग तो है। देखो दिमाग तो है, अच्छा प्रश्न किया है, बहुत अच्छा। ऐसा प्रश्न आज तक कोई नहीं किया। दिमाग तो है, लेकिन दिमाग को नौकरी में फंसाए हुए हैं। तो क्या प्रभु जी, हमारी नौकरी भी ले डूबेंगे, हम सब कुछ ले डूबेंगे ताकि आप भगवान के पास पहुंच जाए। ठीक है, प्रश्न समझ में आ रहा है? एक तरफ आप कहते हो कि हमें सम रहना चाहिए, जगत में सुख दुख में सम रहना चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हैं जगत में दुख है, ऐसे निकलो। देखिए, जब बोल रहे हैं कि सुख दुख में सम रहो, अर्थात भगवान की भक्ति करते रहो, सुख दुख तुमको आएंगे भक्ति होने के बाद भी। और जब बोला जा रहा है कि जगत दुख का घर है, तो इसका मतलब ये आशय है कि यहाँ पे रहने का परमानेंट प्लानिंग मत कीजिए। यद्यपि आप भक्त हैं, भक्ति होने के बाद थोड़ा थोड़ा सुख मिलने लगता है, आदमी सुखी हो जाता है, टेंशन कम होती है, भौतिक इच्छाएं कम हो जाती है, तो ये भी फिर भी प्लानिंग मत करिए कि ये इतना बुरा तो नहीं है, आप तो सब रह ही रहे हैं, क्या दिक्कत। ठीक है, उम्मीद है कि प्रश्न का उत्तर हो गया होगा। क्या आप रोक दें या कुछ और? वैसे अब लोग थक गए होंगे, बस देखता हूँ कि थीम चेंज हो रही, इसको पढ़ कर रोकेंगे। यह उदाहरण श्रीमद् भागवत का है। यह 9 योगेंद्र में से एक कवि ऋषि द्वारा दिया गया उपदेश है। जब द्वारका में कृष्ण के पिता वसुदेव ने देवर्षि नारद से भक्ति के विषय में पूछा, तो यह बताया गया कि विदेह के राजा निमि को 9 योगेंद्रों ने पहले उपदेश दिया था। जब श्री नारद मुनि ने भागवत धर्म अर्थात भक्तिमय सेवा पर प्रवचन दिया, तब उन्होंने बताया कि किस तरह बद्धजीव भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न रहकर मुक्त हो सकता है। भगवान समस्त बद्धात्माओं के परमात्मा, गुरु तथा पूज्य देव हैं। कृष्ण समस्त जीवों के न केवल परम पूज्य देव ही हैं, अपितु वे गुरु अथवा चैत्य गुरु परमात्मा भी हैं, जो जीव को सदैव अच्छा उपदेश देते हैं। भगवान एक्चुअली कभी बोलते नहीं कि चोरी करो, मर्डर करो, वो तो जीव अपने स्वभाव के अनुसार ऐसा करता है। दुर्भाग्यवश जीव परम भगवान के उपदेशों की उपेक्षा करता है। इस तरह वे अपने आप को भौतिक शक्तिमान बैठता है, जिसके फलस्वरूप वह अपने आप को शरीर मानने तथा शरीर से संबंधित सामग्री को अपनी संपत्ति मानने से उत्पन्न भय का शिकार बन जाता है। इसको थोड़ा समझिए कि भय उत्पन्न कैसे होता है। जब मैं ये मान रहा हूं कि मैं शरीर हूं, तो शरीर तो नष्ट होगा कि नहीं, भय होगा कि नहीं। और शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपनी भोग की सामग्री मान रहा हूं, तो ये भी जान रहा हूं कि मृत्यु के समय ये भोग सामग्री छीन जाएंगी, भय होगा कि नहीं। और जरा थोड़ी सी इतना चेंज कीजिए, ये वेब कैम है, लैपटॉप है, सारा कुछ हमारे पास है, सब गृहस्थ में भी ऐसा आप सोच सकते हो। ये वस्तुएं मेरे संरक्षण में हैं, भगवान की व्यवस्था से संरक्षण में। तो ऐसा नहीं कि आप फेंक देंगे उसको, तो संरक्षण में है, भगवान की व्यवस्था से मुझे प्राप्त है,
ताकि इनका उपयोग भगवान के लिए किया जाए। तब देखिए भय का निर्मूलन हो रहा है कि नहीं। केवल एटीट्यूड थोड़ा चेंज कर लीजिए। जो भी धन है, संपत्ति है, बुद्धि है, शक्ति है, कुछ भी है, ये भगवान के द्वारा प्रदत्त है, मुझे भगवान की सेवा में यूज करना है, उपयोग करना, जब तक मेरा सामर्थ्य है शरीर में। एकदम भय से मुक्त हो जाएंगे अगर थोड़ा सा भी हम एटीट्यूड चेंज कर लें, तो भय के शिकार नहीं बनेंगे। वस्तुतः सकाम कर्म के समस्त फल आत्मा से आते हैं, किंतु जीव अपने वास्तविक कर्तव्य को भुला देने के कारण ऐसे भय तथा आसक्ति के अनेक भौतिक परिणामों से चिंतित रहता है। समझ रहे हैं इस बातों को? हाय ये मिल जाए और नहीं मिल जाएगा तो क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। भगवान की सेवा में दोबारा लग जाना वही इसका एकमात्र उपाय है, जिससे भौतिक प्रकृति के अवांछित उत्पीड़न से बचा जा सकता है। अब श्लोक तो इतना सुंदर है कि बहुत लालच लग रहा है डिस्कस करने का, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो जीवात्माएं हैं वो तटस्थ हैं तो क्लास छोड़ भी सकती हैं। वैसे संडे को तो क्लास सुनने को मिलता है कभी कभी, तो क्या करा जाए, प्लीज कंटिन्यू। एक जीवात्मा तो हमारे खेमे में आ रही है, बाकी जीवात्मा चाह रही है कि हम शायद रेस्ट करें, और कुछ लोग ने रेस्ट करना शुरू भी कर दिया है ज़ूम के ऊपर सोना शुरू कर दिया वीडियो ऑन करके। कंटिन्यू, ठीक है, कुछ श्लोक और लेकर के हम छोड़ देंगे, बस हम 2 घंटा और प्रवचन करें। नहीं नहीं घबराइए, इतना नहीं करें। शास्त्र साधु शास्त्र कृपाय यदि कृष्णोन्मुख होय, सेई जीवन निस्तरे माया ताहारे छड़ाए। क्या श्लोक है। साधु शास्त्र कृपाय यदि कृष्णोन्मुख होय, जब तक वैष्णवों का, भक्तों का संग नहीं होगा, जीव की अविद्या जानने वाली नहीं। साधुओं की कृपा से, शास्त्र की कृपा से श्रवण करके देख रहे हैं, इसमें स्पष्ट, ये महाप्रभु की उक्ति है, कृष्ण की स्वयं उक्ति है, यदि कृष्ण उन्मुख होए, यानी कि वही लोग साधु संग करके तुरंत कृष्ण उन्मुख नहीं होंगे, लेकिन यदि बहुत इंपॉर्टेंट है, साधु संग करके, शास्त्र श्रवण करके समझ में आ गया कि मैं कृष्ण का दास हूं और कृष्ण की सेवा करने लग गया, से ही जीव निस्तरे, वह जीव निस्तारित हो जाएगा। माया तारे छड़ा है, माया तब उसको छोड़ देगी, नहीं तो पीटना बंद नहीं होगा। और आप सभी लोगों को खुश होना चाहिए कि हम सभी की प्रवृत्ति इस प्रकार की है। अभी बहुत रुचि तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि हम कृष्ण कथा को बिल्कुल सुनना नहीं चाहते, हम जाप बिल्कुल नहीं करना चाहते, या भगवान की सेवा करना नहीं चाहते। सो द बिगिनिंग ऑफ एंड हैज स्टार्टेड। बद्ध जीव वह है जो कृष्ण को अपने सनातन स्वामी के रूप में भुला चुका है। बद्ध जीव यह सोचकर कि वह भौतिक जगत का उपभोग कर रहा है, इस भौतिक जगत के तीनों कष्टों को सहन करता है। साधुगण अर्थात भगवान के वैष्णव भक्त वैदिक साहित्य के आधार पर कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं, अपने मन से नहीं, ठीक। उन्हीं की कृपा से बद्ध जीव में कृष्ण भावना जागृत होती है। तो क्या करते हैं, वैष्णव के हाथ में बल्ब होता है यहाँ पे, तो उसमें बैटरी लगा देते हैं, उससे वो कृपा ड्यूरासेल, उसके द्वारा वह कृपा करते रहते हैं। और कई बार होता है ऐसे लोगों की भारत में, प्रभु जी कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। अरे भाई प्रवचन में आओ तो वही कृपा का साधन है। कितना ठस बुद्धि है कि भाई कृपा हाथ से नहीं निकलती है। ये जब कुछ साधु लोग बोलते हैं शास्त्र के आधार पर, तब वो कृपा होती है, समझ रहे? और वो कृपा को हम लेना नहीं चाहते। प्रभु जी आपके दर्शन लेने आ रहे थे, हमने कहा दर्शन तो देता ही हूं मैं, सुबह 1.5 घंटा, दोपहर में, शाम को 2 घंटा, नहीं तो उस दर्शन को नहीं स्वीकार करना चाहते, साक्षात दर्शन करना चाहते। ये साक्षात दर्शन नहीं है, ये इनडायरेक्ट दर्शन है। बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत ठस बुद्धि है लोगों की इस मामले में। मैं प्रैक्टिकल देखा यहाँ पे जूम में कितने भक्त हैं जिनको मैं कभी मिला भी नहीं हूं, लेकिन कितनी गंभीरता से सब भक्ति कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल जैसे मंदिर के अच्छे ब्रह्मचारी को, ध्यान दीजिएगा अंडरलाइन शब्द अच्छा ब्रह्मचारी, अच्छे ब्रह्मचारी को साधना करना चाहिए, वैसे ही वो लोग कर रहे हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस डिवोटीज। एंड ये मुझे विश्वास हो गया है कि कृष्ण कथा के लिए फिजिकल बाउंड्रीज कोई लिमिटेशन नहीं। बहुत अच्छा मैं प्रैक्टिकल यहाँ पे देख रहा हूँ, जो लोग, बहुत से भक्त हैं जो नियमित रूप से आ रहे हैं, सुन रहे हैं और साधना भी कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम कृष्णोन्मुख होंगे। बारंबार हमें शास्त्र को भक्तों के मुख से सुनना होगा, तब हमारी श्रद्धा टिकी रहेगी। नहीं, हमें कृष्ण के भजन करना है, कृष्ण के भजन करने की श्रद्धा रहेगी, माया छोड़ देगी आपको।
इसके बदले वह भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाता है। जब जीव भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाता है तब वह भौतिक भोग से विरक्त हो जाता है। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चैशत्र का एक काला। भक्ति जब भगवान की भक्ति करता है तो भक्ति बढ़ती है, उससे परेशानुभव भगवान का कुछ अनुभव होता है, स्फूर्ति होती है, और विरक्ति भगवान से इतर, भगवान से अलग हर वस्तु से बिल्कुल उसको खराब लगने लगता है, नहीं अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, और ये एक साथ होता है। मनुष्य भक्ति में अग्रसर हो रहा है या नहीं, ये जानने का यही परीक्षा है। मनुष्य को भौतिक भोग से अनासक्त हो जाना चाहिए। ऐसी अनासक्ति का अर्थ यह है कि माया ने बद्ध जीव को मायावी भोग से मुक्ति दे दी है। और आप सभी भक्त लोग कुछ ना कुछ तो अनुभव कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ भोगों की वासना कम हुई, नहीं तो आप सुबह मंगल आरती के लिए क्यों उठते, जप करने के लिए क्यों उठते, है कि नहीं? होटलों में जाना खाना बंद क्यों करते? और आप भक्त लोग अनुभव कर रहे होंगे कि सब नैसर्गिक है, आप लोग कुछ तपस्या नहीं लगता। यहाँ जो उपस्थित भक्त हैं पैसे कमा रहे हैं, 70,000 है ना सैलरी, कितनी 60। अब 60,000 रुपए सैलरी होने के बाद भी जगह जगह मिठाई खाते तो नहीं, मैं उम्मीद तो कर रहा हूँ कि नहीं खाते हो, है कि नहीं? और ऐसा नहीं कि मैं रोक रहा हूँ, मैं समझता हूँ संकल्प भी नहीं उठता। वैसे तो हमारे करना में थोड़ी खिला देते हैं, इतना क्यों नहीं, लेकिन मैं ये भी नहीं मान रहा हूँ कि आप में से कुछ एक भी व्यक्ति को सुबह साधना करते हुए खाने का विचार आता होगा। इज इट नॉट? 9 बजे तो आता है, 9 बजे तो स्वाभाविक है, उससे पहले नहीं आता हो। तो ये सब दिखा रहा है कि व्यक्ति का माया का बंधन कम हो रहा है। एक भक्त बोले, मैं तारीफ भी करूंगा, काम तो करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन लोग, मैंने कहा क्या आपको ऐसा लगने लगा कि कृष्ण कथा के बिना अच्छा नहीं लगता है, कोई दिन छूट जाए? तो कहते हैं हाँ। तो हमने कहा देखिए ये प्रत्यक्ष दिख रहा है कि अब आपकी भक्ति बढ़ रही है, भगवान के बारे में सुनने की इच्छा आ रही है और बिना सुने नहीं रहा जा रहा है। तो ये विशेष लक्षण है कि भगवान से प्रति प्रेम हमारा बढ़ रहा है। तो एनकरेजिंग बातें बोलता हूँ, हमेशा हम हैवी नहीं बोलना चाहते। जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में उन्नत हो जाता है तब वह अपने आप को कृष्ण के समान नहीं समझता, कृष्ण का सेवक के रूप में समझता है। वह जब भी अपने आप को भौतिक ऐश्वर्य का भोक्ता मानता है तो वह देहात्म बुद्धि से बन जाता है, स्पष्ट बातें हैं। किंतु देहात्म बुद्धि से छूटने पर वह भक्तिमय सेवा में लग सकता है, जो माया के पास से स्वतंत्र होने की वास्तविक स्थिति है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है जो भगवद गीता से लिया गया। इसको बोल के शायद रुक जाएंगे शायद। तो ये सुना क्या श्लोक में? गुरु शास्त्र की बात सुन करके ही कृष्ण उन्मुख हुआ तो पार हो जाएगा। देखिए तुरंत श्लोक भगवद गीता का, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो शुरू जानते ही होंगे आप, ये गुणमयी माया यानी रजोगुण तमोगुण सतोगुण से बनी ये माया है, ये मेरी माया है, आपकी नहीं है। कृष्ण की है, कृष्ण बोल रहा है तेरी नहीं है, ये मेरी है। ठीक है, पहले एक लीड समझ लेना चाहिए। तो मेरे उनके आदेश चल रही है और दुरत्य है। अब बताइए जो भगवान बोल रहे हैं कि माया दुरत्य है, हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे व्हाट एन अंडरस्टेटमेंट। ऐसा मत सोचिए कि हम भगवान की कृपा के बिना कोई व्यक्ति इसको पार भी कर सकता है, सोच भी नहीं सकता। तो भगवान की इच्छा चलती है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी ही, मामेव परम पूज्य लोकनाथ महाराज बोलते हैं नामेव, मामेव को जगह नामेव, मतलब कृष्ण के नाम की शरण लेता है ये। प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, वह माया से पार हो जाता है। इस संबंध में छोटी सी कहानी सुना के रुकेंगे शायद। एक सचिनंदन महाराज अपने जीवन की घटना बता रहे थे कि वो जब भक्ति में नहीं थे तो वो न्यूज़पेपर बेचने का काम करते थे। सुना है कथा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। न्यूज़पेपर समझते हैं, न्यूज़पेपर के लड़के लोग जो होते हैं न्यूज़पेपर हॉकर्स बोलते हैं, हॉकर कार्य करते हैं। तो वह एक दिन अखबार देने के लिए किसी के घर में गए और उसके घर में एक भयानक कुत्ता था। और वह कुत्ता मतलब उस लड़के पे, महाराज तो नहीं कहेंगे उस लड़के के रूप में थे, उन पर अटैक किया। तो वह उस स्वामी को पुकारे। तो कुत्ते से लड़ने की क्षमता नहीं थी, बहुत भयानक कुत्ता था, लेकिन स्वामी ने सीटी मारी पी करके, तो कुत्ता एकदम चुपके से करके वापस चला गया। अब समझ में आ गया, माया से युद्ध करने की क्षमता हमारे पास नहीं है, लेकिन कृष्ण को पुकारने की क्षमता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को प्रणाम करते, भगवान का नाम उच्चारण करते, भगवान का प्रसाद खाते हैं, कथा सुनते हैं,
तब कृष्ण कहते हैं अच्छा उसको मत डिस्टर्ब करो, उसको जाने दीजिए, तो छोड़ दीजिए उसको। हाँ सही, एग्जैक्टली छोड़ दीजिए उसको। इसीलिए मैं बारंबार भक्तों को बोला करता हूँ, आप सब लोग स्पॉटलाइट में हैं माया के, क्योंकि वो माया जानती है नामोच्चारण करता रहेगा, भक्तों के संग में रहेगा तो फिर अब ये पार हो जाएगा। तो ये पूरी प्लानिंग करती है कि कल इसको कैसे सुला दूं मैं मंगल आरती में, या किसी तरह जप न करें, नहीं तो किसी तरह इसको ये आइडिया दे दें कि भक्तों के संग में अलग रहकर घर में बहुत अच्छी भक्ति करेगा, जहां कोई भक्ति नहीं कर रहा और जहां बारंबार बोल रहे इतना करने की क्या जरूरत है ना। काफी इंकरेजमेंट मिलता होगा इससे सुनकर। और अमेजिंग बात है कि इस माया के ट्रैप में भक्त बारंबार गिर रहे हैं। बीमार हो जाते हैं तो हम नोएडा चले जाएंगे, जैसे यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा डॉक्टर। सबसे आज मैं अच्छे मूड में हूँ, सबके ऊपर कटाक्ष कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे इतनी हंसी आती, बीमार हो गए हमारे प्रभु जी बगल में बैठे, बीमार हो गए हम नोएडा चल रहे, यहाँ कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। वहाँ तुम्हारी सॉरी मम्मी तो है नहीं वहाँ पे, मम्मी तो गाँव में बैठी, तो कौन पर ध्यान रख रहा है बताओ। मुझे अपना उदाहरण देखो, डेंगू नहीं हुआ ना चिकन पॉक्स नहीं हुआ, हम तो नहीं छोड़े वृंदावन ये भक्त वैष्णव को संग। जितना दुख भोगना है वो दिल्ली में भी भोगोगे। हाँ कोरोना भी हो चुका है, सब कुछ तो हो चुका है, क्या रह गया। और नहीं भगवान और नहीं बहुत सेवा कर और नहीं बहुत कुछ रह गया, लेकिन भगवान के पास से नहीं चाहिए। लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ कि कष्ट सब जगह बराबर है ना। ये शरीर का दुख नहीं है, ये माया है। बस ये समझ लीजिए, जिस दिन आप कोई सोचे कि भक्तों के संग से हम दूर रह के भक्ति कर लेंगे, वो समझ लीजिए माया ला रही कबड्डी कबड्डी। ऐसे हम लोग टिंगड़ी पहलवान है, आजा बेटा तू कबड्डी खेल, इधर आजा। और टिंगड़ी कभी कभी सोचता है कि मैं उस खेमे में जाकर दो चार लोगों को साथ में लेके आऊंगा, नहीं तुमको धरा जाएगा वहां, तुमको धरा जाएगा यहाँ। सो बी ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ दिस। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि माया की शरण में जाने का प्रयास करेंगे तो कभी मुक्त नहीं हो सकते। भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान के भक्तों की शरण में रहेंगे, ऑलवेज फील एनर्जेटिक। थोड़ा कटाक्ष सहन कर लेंगे। अरे भाई हाँ, तो ये शास्त्र क्यों सुनना पड़ेगा? हम शास्त्र नहीं सुनना चाहते भाई। देखिए कुछ भी कर लीजिए, हम सब कुछ करेंगे, शास्त्र नहीं सुनना चाहते। माया मुक्त जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। माया से मुक्त जीव जो अपने स्वरूप को नहीं समझ रहा है, ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, उसको ऑटोमेटिक कृष्ण का ज्ञान नहीं होता है। पैदा होते ही हम लोग नहीं बोलते संसार दावा नंदलीला लोका, कोई नहीं बोला है। कोई बोले है कोई? ये नहीं पूछा है कि के आमी के नहीं हमारे जा रहा था ये पैदा होते कोई नहीं पूछा है कि नहीं? पूछा है कोई? हम भी नहीं पूछे है कि नहीं। इसीलिए जीवेर कृपा कैला, जीवों पे कृपा करने के लिए कृष्ण वेद पुराण, कृष्ण ने वेद पुराण की रचना करी है ताकि जीव अपनी स्थिति को समझे और भगवान से प्रेम करना सीखे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ बहुत सुंदर, प्लीज पढ़ने दीजिए, जिसको जाना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ेंगे उसको, बहुत अच्छा लग रहा है। बद्ध जीव भगवान की भ्रामक शक्ति माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है और अपने को शरीर मान रहा है। माया का कार्य ही बद्ध जीव को कृष्ण के साथ उसके संबंध को बुलाए रखना है। तो अगर आप कहें कि माया इतना परेशान क्यों करती है, शी इज डूइंग हर ड्यूटी, तो काम ही यही है कि आपको बुला के रखे। इस तरह जीव ब्रह्मरूपी अपनी वास्तविक परिचय को भूल जाता है और अपनी वास्तविक स्थिति को अनुभव न करके अपने आप को भौतिक शक्ति की उपज मानता है। भागवत के अनुसार पढ़ चुके हैं इसको। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनते नर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। यया सम्मोहितो जीव, जिस माया के द्वारा व्यासदेव ने किसको देखा? कृष्ण को देखा। मायाम च तदपाश्रयम, उस माया को देखा जो कृष्ण के आश्रय में थी। तो वो माया क्या कर रही थी? यया सम्मोहितो जीव, जिसके द्वारा जीव सम्मोहित होता है। सम्मोहित होने से क्या हो जाता है? कह रहे आत्मानम त्रिगुणात्मकम, अपने आप को त्रिगुणात्मक मानता है। वो सोचता है कि रजोगुण तमोगुण सतोगुण से बना शरीर वो मैं हूं। परो अपि मनुते नर्थम, यद्यपि जीव परा है, परा मतलब दिव्य है, फिर भी मनुते मतलब ये मान रहा है कि मैं शरीर हूं, इसलिए अनर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। अनर्थम मतलब इस शरीर को, तत्कृतम जो माया के द्वारा रचित है उसको बारंबार प्राप्त करता है। इसकी व्याख्या मैं बहुत पहले कर चुका हूं, इसलिए नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सुंदर बात है। यह विवरण है बद्ध जीव पर माया के कार्य का। मतलब उसको जबरदस्ती मनवाना कि मैं शरीर हूं, अपने आप को भौतिक शक्ति की उपज मानकर बद्ध जीव भौतिक शक्ति की सेवा में कई प्रकार से लगा रहता है।
वह काम, क्रोध, लोभ तथा द्वेष का दास बन जाता है। उनकी लगता है कि सेवा नहीं करूंगा तो कैसे बनेगा, स्वामी गुस्सा हो जाएंगे। इस तरह वह माया का पूर्ण रूप से दास बन जाता है। बाद में मोहग्रस्त जीव मानसिक तर्क वितर्क का दास बन जाता है, किंतु प्रत्येक दशा में वह माया द्वारा आच्छादित ही रहता है। मतलब अगर काम क्रोध छोड़ भी दिया तो फिलोसफिकल इंक्वायरी चालू कर देगा, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करेगा। कृष्ण ने व्यासदेव के अवतार में अपनी अहेतु की कृपा तथा दयाविश विविध वैदिक ग्रंथों का संकलन किया। क्या श्लोक था वो? किया है, माया से पकड़ी हुई, इसके बाद क्या बोलते हैं? इसीलिए इस सात्वत संहिता का रचना करी। क्या श्लोक था वो? ना भागवत कैसी सातवें, क्या श्लोक था वो? अरे ये तो हमने पढ़ा ना, यया संमोहितो जीव। उसके बाद जीव की अविद्या कैसे जाएगी? तो अनर्थ उपशमो साक्षात भक्तिम योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। अनर्थ को प्राप्त हो रहा है, अनर्थ कैसे नष्ट होंगे? साक्षात अधोक्षज की भक्ति से नष्ट होंगे। अरे तो भक्ति से नष्ट होंगे ना, तो शास्त्र लिखने की क्या जरूरत है? उसका बोलते हैं कि ये लोग नहीं जानते हैं कि भक्ति करने से अनर्थ नष्ट होंगे, तो इसलिए श्रील व्यासदेव जी ने इस सात्वत संहिता को लिखा। तो भाई प्रश्न उठा दिया था आचार्यों ने कि अरे तो भाई शास्त्र क्यों लिखा, भक्ति करो। तो कह रहे हैं कि अरे श्लोक नहीं आ रहा है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापना। इस भागवत को सुनने मात्र, सुना नहीं है, सुन रहा है तो भक्ति उत्पन्न होने लगती है, और भक्ति उत्पन्न होती है तो शोक मोह भय सब नष्ट होता है, अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है कि अनर्थ क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, अनर्थ क्यों नष्ट हो रहे हैं जी। तो इसलिए शास्त्र को सुने बिना भक्ति में स्थिर रह पाना बहुत कठिन है। व्यासदेव कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं। उन्होंने कृपा करके बद्ध जीवों को जागृत करने के लिए ग्रंथों को प्रस्तुत किया है। जितनी बार सुन रहे हैं उतनी बार कुछ जागृति हो रही है। अनुभव भी करते होंगे, इतना तो अनुभव करते हैं कि हम बहुत सोए हुए हैं, इतना तो अनुभव होता है कि हम अज्ञान में है, हमारी बीमारी, हम कुछ ठीक हो। जब तक डायग्नोसिस नहीं होता है तब तक व्यक्ति सोचता है मैं तो ठीक हूँ, इसीलिए तो हम डॉक्टर के पास जाना भी नहीं चाहते। दुर्भाग्यवश आजकल असुर सारे बद्ध जीवों का मार्गदर्शन करते हैं जो वैदिक ग्रंथों को पढ़ने की परवाह नहीं करते। यद्यपि ज्ञान का विशाल खजाना विद्यमान है, किंतु लोग व्यर्थ का साहित्य पढ़ने में लगे हैं जो माया के पास से छूटने का कोई उपाय नहीं बताता। वैदिक ग्रंथों का उद्देश्य निम्नलिखित श्लोकों में समझाया गया है। क्या समझाया गया है उसको हम कल सुनेंगे, ठीक है? क्या वैदिक ज्ञान है और वो क्या बता रहा है, वैसे तो आपके सामने है ही, लेकिन उसको हम कल सुनेंगे। उम्मीद है कि आपको चैतन्य चरितामृत कुछ समझ में आई होगी। काफी इंटरेस्टिंग तो है ही। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील सनातन गोस्वामी पाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।